हर हर महादेव। मैं त्रिशूल। आप लोगों ने कई बार मेरी कहानी सुनी होगी। मैं ज्यादातर भगवान महादेव शिव के हाथों में दिखता हूं और आज मैं सुनाने जा रहा हूं अपनी कहानियां, वो कहानियां जो हमारे देश में घटी हैं। इन सब कहानियों में भगवान महादेव की ही लीला समाई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैं भगवान शिव के हाथ में कैसे आया, और भगवान शिव के पास जो मैं हूं तो मेरा नाम क्या है? बताता हूं। तो समय की शुरुआत की बात है। विश्वकर्मा देव की एक पुत्री थी जिनका नाम था संजना। संजना का विवाह हुआ सूर्य देव से, लेकिन जल्द ही विवाह संजना के लिए दुख में बदल गया। नहीं, अब मैं और सूर्य देव का तेज नहीं सहन कर सकती। ऐसे तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। संजना ने बहुत समय तक अपने को शक्ति देने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। अंत में हार कर उन्होंने एक उपाय किया। छाया, तुम मेरी छाया हो। तुम पर सूर्य देव के तेज का कोई असर नहीं होगा। जाओ, उनके साथ रहो। और आप कहाँ जाएंगी देवी? मैं अपने पिता विश्वकर्मा देव के पास जा रही हूँ। संजना ने यह विपदा अपने पिता को बताई तो उन्होंने उपाय ढूंढा। उपाय था कि सूर्य के तेज को पहले से 8 गुना कम कर दिया जाए। अब क्योंकि नियम है कि ऊर्जा ना तो बन सकती है और ना मिट सकती है, बस रूप बदल सकती है। तो फिर समस्या ये थी कि सूर्य के उस तेज का करें क्या? विश्वकर्मा देव ने एक उपाय किया और उस तेज से भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण किया, कुबेर के लिए एक गदा, कार्तिकेय के लिए एक अस्त्र और अंत में भगवान शिव के लिए त्रिशूल, यानी कि मेरा निर्माण किया। महादेव, यह अस्त्र जो सूर्य की ऊर्जा से बना है, मैं आपको समर्पित करता हूं। कल्याण हो। तो इस प्रकार मैं भगवान शिव के हाथों में आया और मेरा नाम पड़ा विजय। उसके बाद देवी संजना अपने पति सूर्य देव के साथ रहने लगी और मैं भगवान शिव की लीलाओं में शामिल होने लगा। ऐसी ही एक लीला घटती है सुध महादेव नाम के मंदिर में। ये कहानी असल में मेरे टूटने की है। कैसे मेरे 3 टुकड़े हुए, तो सुनिए। जम्मू से 120 किलोमीटर दूर एक जगह है पटनी टॉप। उसी से 5 किलोमीटर दूर है मानतलाई। माता पार्वती का जन्म ठीक वहीं हुआ था। जन्म के बाद से ही माता पार्वती भगवान शिव की अर्चना में लीन हो गई थी। ओम नमः शिवाय। देवलोक में सबको ज्ञात था कि माता पार्वती सती का पुनर्जन्म है, यानी कि मां शक्ति है। लेकिन सती के आत्मदाह के बाद महादेव तो समाधि में लीन हो गए थे। अब उन्हें जगाने का दुस्साहस भला कौन करे? ऐसे में कामदेव ने अपने प्राण देकर वो काम किया था। इसके बाद भगवान महादेव ध्यान से माता पार्वती के तप को देखते थे। दूसरी तरफ एक और भक्त था जो सालों से महादेव की भक्ति में लीन था। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कोई और नहीं, एक दानव था। शुद्धांत उसका विकराल रूप था, लेकिन बचपन से ही वो भगवान महादेव का परम भक्त था और धर्म कर्म में लीन रहता था। तो ऐसे ही एक दिन जब वो भगवान शिव का ध्यान कर रहा था, उसे अपने कानों में एक औरत की आवाज सुनाई दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओ, ये कौन है जो मेरे भगवान शिव की आराधना कर रहा है? इतनी मीठी आवाज, इतनी भक्ति। इनकी आवाज से लगता है कोई सच्चा भक्ति है। मैं जाकर देखता हूं।
अपनी मासूमियत में शुद्धांत आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचा जहां एक गुफा में माता पार्वती भगवान शिव की पूजा कर रही थी। उनके सामने मिट्टी से एक शिवलिंग बना हुआ था और फूल पत्तों से उसकी अर्चना हो रही थी। ओह, ये देवी कौन है जिनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है? मेरा मन हो रहा है इनके चरणों में अपना मस्तक टेक दूं। सुध ये करने के लिए आगे बढ़ा। देवी, देवी! माता पार्वती ने आवाज सुनकर आंखें खोली और क्या देखती हैं कि एक बहुत ही भयानक चेहरे का दानव उनके सामने खड़ा है। ये देखकर पहले पल में माता पार्वती डर गई। पार्वती! वो चीख सुनकर महादेव को लगा माता पार्वती पर कोई संकट है। उन्होंने तुरंत मुझे यानी अपने त्रिशूल को कैलाश से ही फेंका। मैं माता पार्वती की चीख का पीछा करते हुए सीधे उस जगह पहुंचा और शुद्धांत के सीने में गड़ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके सीने में गड़ते ही जब शुद्धांत ने ओम नमः शिवाय कहा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत मेरे 3 टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। पीछे पीछे महादेव भी आ गए और उन्हें तुरंत अपनी भूल पता चली। शुद्धांत, ये मेरी भूल है कि तुम्हारी हत्या मेरे हाथों हुई है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुम्हें फिर एक बार जीवन दान देता हूं। नहीं महादेव, आपके हाथों मृत्यु पाकर तो मेरा कल्याण हो गया। ये मेरी मुक्ति है। भला मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? आपका धन्यवाद। तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है शुद्धांत, इसलिए आज से तुम शुद्ध महादेव कहलाओगे और यहां पर तुम्हारी पूजा समय के अंत तक होती रहेगी। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। बचा मैं तो भगवान की लीला से मैं उनके हाथ में आ गया, लेकिन मेरे टुकड़े वहीं रहे और उसके ऊपर बन गया आज का शुद्ध महादेव मंदिर। इस तरह मैं महादेव के हाथों से संसार का कल्याण करता रहा। लेकिन फिर महादेव ने मुझे उस युद्ध में प्रयोग में लाया जिसे देखने पर संसार के सब लोग दहल गए। एक तरफ थे सृष्टि के महादेव और दूसरी तरफ थे सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु। समय की शुरुआत में भगवान हरि विष्णु किन्हीं कारणों से धर्म के पुत्र के रूप में जन्मे। इस कारण उनका नाम धर्मज भी है। जब उन्होंने धर्म के पुत्र के रूप में जन्म लिया तब वो जुड़वा थे। एक नाम था नर और एक का नारायण। नर और नारायण दोनों ही शुरू से धर्म कर्म में लगे रहते और कुछ ही समय में तपस्या और अच्छे ज्ञान से वो बहुत बड़े ब्राह्मण बन गए। अब उसी समय की बात है जब दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ कर रहे थे। वही यज्ञ जिसमें उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया था। वही यज्ञ जिसमें अपने पति महादेव का अपमान देखकर सती देवी ने आत्मदाह कर लिया था। अब उनके आत्मदाह करते ही भगवान महादेव रुद्र रूप में आ गए और ऋषि दधीची के कहने पर यज्ञ में अंगारों सी आंखें लिए वो प्रकट हो गए। त्राहिमाम, त्राहिमाम! रुद्र के शरीर से आग निकल रही थी जिससे सब कुछ जल रहा था। रुद्र भगवान को और गुस्सा आया और क्योंकि वो भगवान महादेव के रूप थे तो उनके हाथों में मैं यानी कि त्रिशूल विजय प्रकट हो गया। रुद्र भगवान के हाथों में मैं पूरा जलने लगा। आसमान तक ऊंची लपटें मेरे तन से निकलने लगी और उन्होंने मुझे दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए फेंक दिया। मैं पूरी गति और ऊर्जा से उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन सामने बैठे थे नर और नारायण। मेरी गति इतनी थी कि मैं सीधे नारायण के सीने में जाकर धंस गया। नारायण! अब एक तो मैं भगवान शिव का अस्त्र, ऊपर से रुद्र ने पूरे गुस्से से मुझे फेंका था।
मेरी ऊर्जा इतनी तेज थी कि कोई साधारण प्राणी होता तो जलकर राख हो जाता, लेकिन वो तो खुद भगवान विष्णु थे। तो उन्होंने ऊर्जा को अपने शरीर में सोख लिया और उसकी वजह से उनके बाल हरे हो गए। इसी के चलते कई बार भगवान विष्णु को मुंजकेश भी कहते हैं। नारायण के हूं कहते ही मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। नारायण ने अपने हाथों से मुझे अपने सीने से निकाला और भगवान रुद्र की तरफ फेंक दिया। मैं उनके हाथों में वापस आ गया। कौन है जो इतना दुस्साहस कर रहा है? मैं धर्मपुत्र नारायण हूं और मैं इनका जुड़वा भाई नर। तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ। हम तो सामने थे भी नहीं, फिर भी आपने मेरे भ्राता पर प्रहार किया। इसका जवाब तो देना होगा। मैं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने आया हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। जब नर और नारायण ने देखा कि रुद्र भगवान मान ही नहीं रहे तो उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उस मंत्र की शक्ति से नारायण का शरीर रुद्र के बराबर हो गया और उनकी आंखों से ज्वाला फूटने लगी। देखते देखते नारायण भागने लगे और जल्दी से रुद्र के पास पहुंचकर उनके गले को कसकर पकड़ लिया। रुद्र भगवान की चीख तीनों लोकों में गूंज गई। सारी धरती हिलने लगी। सारे देवता, असुर, ऋषि, प्राणी भगवान विष्णु और महादेव के युद्ध को देखने लगे। रुद्र भगवान का शरीर कांपने लगा। जैसे जैसे नारायण के हाथ की पकड़ रुद्र भगवान के गले पर बढ़ती, रुद्र की चीखें बढ़ती जाती। उस पकड़ के कारण रुद्र भगवान के गले का रंग काला हो गया और तब से रुद्र भगवान को श्रीकंठ भी कहते हैं। एक तरफ ये हो रहा था और दूसरी तरफ नर थे। रुद्र पर तो नारायण के प्रहार का असर ही नहीं हो रहा है, मुझे ही कुछ करना होगा। नर ने घास का एक तिनका तोड़ा और आंखें बंद कर मंत्र जाप करने लगे। कुछ ही समय में मंत्र के असर से वो घास का तिनका एक परशु यानी कि कुल्हाड़ी में बदल गया। नारायण हटो रास्ते से। नर की आवाज सुनकर नारायण ने रुद्र भगवान का गला छोड़ दिया और पीछे हट गए। उनके पीछे हटते ही नर ने वो परशु रुद्र की तरफ फेंक दिया। आग की तरह जलता हुआ परशु सीधे रुद्र भगवान की छाती से टकराया। एक बहुत जोर की आवाज आई जिससे लगा आसमान फट जाएगा और उसके बाद सबने देखा कि रुद्र भगवान वैसे के वैसे खड़े हैं और उस परशु के टुकड़े जमीन पर। इस कारण से महादेव को खंड परशु भी कहते हैं। नारायण, इस पर तो इसका असर ही नहीं हुआ। हमें कुछ करना होगा। मैं तुम दोनों का विनाश पहले करूंगा। रुद्र भगवान का गुस्सा और बढ़ गया और वो नर नारायण के साथ युद्ध करने लगे। पूरी सृष्टि नष्ट होने लगी। एक जगत के पालनहार और एक जगत के विनाशक। दोनों के युद्ध से हर प्राणी त्राहिमाम कर उठा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। पूरे ब्रह्मांड में आतंक छा गया। उनके प्रहारों से पृथ्वी जलने लगी, प्रलय आने लगी, वेद गायब हो गए। कुछ ही देर में उसका असर ब्रह्मलोक में भी हुआ और ब्रह्मदेव जो अपने ध्यान में लीन थे अचानक से जाग उठे। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो पूरी सृष्टि में आग लगी हुई थी। कहीं भी जल का नामो निशान नहीं था। तब तक सारे देवता वहां आ गए थे। ब्रह्मदेव, कुछ करिए। भगवान रुद्र और नर नारायण के युद्ध में कुछ भी बचाने लायक नहीं रहेगा, सब विनाश हो जाएगा। ब्रह्मदेव तुरंत देवताओं के साथ वहां पहुंचे जहां ये युद्ध हो रहा था। उन्होंने शक्ति से अपने रूप को विशाल किया और रुद्र भगवान और नर नारायण के बीच में खड़े हो गए। रुद्र उन पर प्रहार करने ही जा रहे थे कि चार चेहरों वाले ब्रह्मदेव ने अपने हाथ जोड़ लिए। हे महादेव, एक बार दूसरी तरफ नजरें करके देखिए। तीनों लोकों में सब विनाश हो गया है। सृष्टि जलने लगी है, कहीं जल नहीं है, प्राणी बचे नहीं हैं। ऐसे ही आप दोनों युद्ध करते रहे तो सब खत्म हो जाएगा, यहां तक कि ये ब्रह्मांड भी। और आप दोनों जानते हैं
कि आप दोनों का युद्ध समय के अंत तक भी खत्म नहीं होगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो युद्ध किस लिए? हे महादेव, आपकी कृपा से ये जगत चलता है। एक बार प्राणी मात्र पर कृपा करिए और देखिए, ये नर नारायण असल में भगवान विष्णु हैं। वो बस अपना धर्म निभा रहे हैं। मैं आपका पुत्र आपसे विनती करता हूं कि आप अपना गुस्सा शांत करिए। और आप नारायण, आप तो जगत के पालनहार हैं। आपके साथ मिलकर मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। आप भी ऐसे सृष्टि का विनाश होने देंगे? ब्रह्मदेव के इस प्रकार कहने से दोनों रुद्र भगवान और नर नारायण को अपनी भूल का आभास हुआ। कुछ पल शांति के बाद नर नारायण अपने विष्णु रूप में आ गए और प्रेम से महादेव को देखने लगे। महादेव, जो भी आपको जानता है वो मुझे जानता है। जो आपसे प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। आपका दुख मेरा दुख है। मुझ में और आप में तो कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए आपके त्रिशूल ने जो निशान मेरे सीने पर बनाया है वो एक सुंदर भंवर बनेगा। और मेरे द्वारा जो आपके गले पर निशान है उसकी वजह से आप आज से श्रीकंठ कहलाएंगे। इस प्रकार एक दूसरे से सलाह कर भगवान विष्णु अपने लोक को लौट गए और रुद्र भगवान अपनी लीला को जारी रखते हुए दक्ष से युद्ध करने लगे। इस युद्ध के अंत में भगवान विष्णु ने अपने सीने पर मेरे प्रहार का निशान रह जाने दिया, जो एक चक्र के रूप में है। त्रेता युग की बात है। भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौट आए थे और राम राजा बन गए थे। तब ऋषियों ने भगवान राम को सलाह दी कि वो अश्वमेध यज्ञ करें, जिससे वो सम्राट बन सके और हर जगह राम राज्य स्थापित हो जाए। राम ने वो सलाह मानी और अश्वमेध यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। यज्ञ के बाद अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया। अश्वमेध घोड़ा जहां भी जाएगा वहां पीछे पीछे राम की सेना जाएगी। शत्रुघ्न उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जिस भी राज्य में घोड़ा पहुंचता वहां के राजा के पास दो चुनाव होते, या तो वो श्री राम को अपना सम्राट मान लें या फिर युद्ध करें। शत्रुघ्न को आगे जाते देखकर भरत के पुत्र पुष्कल भी साथ हो लिए। श्री राम ने दोनों के जाने के बाद पीछे से हनुमान जी को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय हनुमान, तुम पीछे से जाना, लेकिन शत्रुघ्न और पुष्कल का ध्यान रखना। जैसी आपकी आज्ञा भगवन। बहुत जगह लोगों ने अश्वमेध घोड़े को पकड़ा, लेकिन शत्रुघ्न और पुष्कल के सामने टिक नहीं पाए। ऐसे ही एक दिन घोड़ा पहुंचा देवपुर। वहां का राजा था वीरमणि। उसका पुत्र था रुकमांगड़। रुकमांगड़ की नजर अश्वमेध घोड़े पर पड़ी और उसे वो बहुत पसंद आ गया। तो उसने उस घोड़े को पकड़ लिया और अपने पिता के सामने ले आया। वीरमणि भगवान शिव का भक्त था और उसको मेरे प्रभु भगवान शिव ने वरदान दिया था कि उसकी रक्षा वो खुद करेंगे। आने दो राम की सेना को। कोई भी मनुष्य शिव का सामना थोड़ी ना कर सकता है। पीछे से शत्रुघ्न और पुष्कल पहुंच गए। उन्होंने लड़ाई की घोषणा कर दी। रुकमांगड़ लड़ने आया और एक भीषण युद्ध छिड़ गया। पुष्कल ने उस युद्ध का नेतृत्व लिया और रुकमांगड़ से लड़कर उसको चुटकियों में हरा दिया। उसके बाद वो लोग वीरमणि से लड़ने जा रहे थे कि तभी एक बहुत ही भयानक आवाज सुनकर रुक गए। देखा कि हनुमान अपने रौद्र रूप में युद्ध स्थल पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। जब हनुमान शत्रुघ्न और पुष्कल के पास पहुंचे तो दोनों ने हाथ जोड़ लिए। हनुमान, आप यहां? जब हम लोग हैं तो आप खुद को कष्ट क्यों दे रहे हैं? प्रिय शत्रुघ्न, प्रिय पुष्कल, तुम लोगों ने बहुत कौशल से युद्ध लड़ा है। अब वीरमणि से मुझे लड़ने दो। वो बहुत ही दयालु राजा हैं और भगवान शिव का भक्त। उसकी रक्षा खुद महादेव करते हैं। लेकिन पुष्कल मानने को तैयार नहीं। आखिरकार हार कर हनुमान जी ने उन्हें आगे बढ़ने को कहा।
पुष्कल को आगे बढ़ते देख वीरमणि ने कहा, भरत पुत्र पुष्कल, मुझसे मत लड़ो, मैं वैसे भी बूढ़ा हो चला हूं। पुष्कल नहीं माने और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। शुरू में वीरमणि पुष्कल की सेना को हरा रहे थे, लेकिन धीमे धीमे पुष्कल ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से वीरमणि को हरा दिया और अंत आते आते वीरमणि बेहोश हो गए। उसी समय आसमान पर काले बादल छा गए और एक बहुत जोर की गर्जन हुई। सबने आसमान की तरफ देखा। खुद भगवान शिव मुझे हाथ में लेकर नंदी पर बैठे हुए शत्रुघ्न और पुष्कल की तरफ तेजी से आ रहे थे। वीरभद्र, जाओ पुष्कल से लड़ो। नंदी, तुम जाकर हनुमान से। याद रखना, वीरमणि को कुछ नहीं होने पाए। कुछ ही देर में वीरभद्र ने पुष्कल के प्राण ले लिए थे। महादेव ने कुछ ही देर में पासा पलट दिया था। जो सेना कुछ देर पहले सबको हरा रही थी, अब वो चारों तरफ छिन्न भिन्न पड़ी थी। पुष्कल की मृत्यु की खबर सुनकर शत्रुघ्न के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शत्रुघ्न के हथियार जमीन पर गिरने लगे। तब भगवान शिव खुद उनके पास आए। शत्रुघ्न, युद्ध स्थल पर इस तरह रोते नहीं। युद्ध में जो शहीद हुआ उसका अपमान नहीं करते। वीरभद्र के सामने वैसे भी कौन टिक सकता है? तो इसलिए अपने हथियार उठाओ और मेरा सामना करो। शत्रुघ्न तैयार हो गए और सीधे महादेव से मुकाबला करने लगे। 12 दिन तक लगातार दोनों के बीच युद्ध होता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। शत्रुघ्न को बेहोश होते देख हनुमान जी को गुस्सा आ गया और वो तुरंत दहाड़ते हुए सामने आ गए। महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैंने अपने भगवान राम को वचन दिया था कि मैं उनके भाई और भतीजे की रक्षा करूंगा। इसके लिए मुझे अब आपसे लड़ना होगा। तुम सही कह रहे हो हनुमान। हर किसी को अपना धर्म निभाना पड़ता है। मैंने भी वीरमणि को वचन दिया था कि उसकी रक्षा मैं करूंगा। आओ, अब युद्ध करो। एक प्रचंड युद्ध शुरू हो गया। हनुमान ने गुस्से में आकर एक पूरा पहाड़ उठाया और महादेव के ऊपर फेंका। महादेव का रथ वहीं चकनाचूर हो गया। तभी वहां पर नंदी दौड़कर आ गए और भगवान शिव उनकी पीठ पर सवार हो गए। हनुमान ने एक पहाड़ के बहुत से टुकड़े किए और उन टुकड़ों को महादेव पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए नंदी बहुत तेजी से इधर उधर भागने लगी। उसी बीच भगवान शिव ने मुझे यानी त्रिशूल को अपने हाथ में लिया और मैं आग बन गया। जब उन्होंने मुझे फेंका तो मेरी आग से आसपास के जंगल जलने लगे। मैं सीधे हनुमान की छाती की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मैंने देखा कि हनुमान भी तो असल में मेरे स्वामी भगवान शिव ही हैं। मुझे पूरी लीला समझ आ गई और मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया। हनुमान ने मुझे बहुत आराम से हाथ में लिया और मुझे अपने घुटने पर मारकर मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। हनुमान, तुम्हारी जय हो। मेरे त्रिशूल के टुकड़े होने से मैं हार गया हूं और मैं तुम्हारी भक्ति और युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? महादेव, आपको हराने वाला मैं कौन होता हूं? ये तो सब आपकी और मेरे प्रभु की लीला है। लेकिन फिर भी अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे द्रोण पर्वत पर जाने का समय दीजिए और उतने समय तक पुष्कल के शरीर की रक्षा करिएगा। वहां से संजीवनी बूटी लाकर मैं पुष्कल को दोबारा जिंदा कर दूंगा, जिससे अपने भगवान राम को दिया वचन पूरा कर सकूं। जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद हनुमान तुरंत ही द्रोण पर्वत की तरफ उड़ चले। वहां उनका युद्ध इंद्र से हुआ, जिसमें हनुमान ने अपनी शक्ति से उनको हरा दिया और संजीवनी लेकर वापस आने लगे। वापस आकर उन्होंने पुष्कल को दोबारा जिंदा कर दिया और एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया। इस बार भगवान शिव उस युद्ध में नहीं थे। लड़ाई इतनी भीषण हो गई कि दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चलने लगे। तब भगवान शिव को आना पड़ा, जिससे सृष्टि का विनाश ना हो। उनको फिर से युद्ध में देखकर शत्रुघ्न ने भगवान राम को याद किया। अब वही भगवान शिव से उन सबको बचा सकते हैं। भगवान राम तुरंत वहां आ गए। एक और युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध की कथा मेरी कथा से अलग है, जो मैं आपको यहां नहीं सुना रहा। मेरी कथा तो यहीं तक थी कि महादेव ने अपने अवतार से युद्ध किया
और उसमें त्रिशूल हार कर भी जीत गया। मैं त्रिशूल एक बार फिर आया हूं एक नई कहानी लेकर। ये कहानी शुरू होती है मंदार पर्वत पर। देवी पार्वती मेरे प्रभु महादेव के ध्यान टूटने का इंतजार कर रही थी और महादेव थे कि ध्यान तोड़ ही नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थी। तो देवी पार्वती इंतजार करते करते थक गई। तब उन्होंने कोशिश करनी शुरू की कि महादेव उन पर ध्यान दें, लेकिन महादेव का ध्यान तो टूट ही नहीं रहा था। आखिर में उनको एक विचार आया और वो महादेव के पीछे जाकर खड़ी हो गई और अपने हाथों से उनकी आंखों को ढक दिया। जैसे ही महादेव की आंखें बंद हुईं, पूरी सृष्टि पर अंधेरा छा गया। महादेव के नेत्रों से तो बहुत ही गर्मी निकल रही है, मेरे हाथों पर तो पसीना आ रहा है। तब भी देवी पार्वती ने महादेव की आंखों से हाथ नहीं हटाए। देवी पार्वती के हाथों से पसीना टपक कर नीचे गिरा और तब जन्म हुआ अंधक का। अंधक का शरीर बहुत ही अजीब था और वो अंधा था। देवी पार्वती ने जैसे ही उस बालक को देखा तो वो डर गई। पार्वती, मेरी आंखों पर से हाथ हटाओ। महादेव देखिए, ये क्या है? ये हमारी संतान है पार्वती। तुमने अगर मेरी आंखें बंद नहीं की होती तो ये अंधा पैदा नहीं होता, लेकिन अब जैसा भी हो, ये हमारा पुत्र है। इसके बाद दोनों उस पुत्र का लालन पालन करने लगे। दूसरी तरफ असुर लोक में भी एक कहानी चल रही थी। हिरण्यकश्यप के पुत्र हो गए थे, जबकि उसके भाई हिरण्याक्ष का एक भी पुत्र नहीं था। तो एक दिन हिरण्याक्ष की पत्नी ने कहा, तुम्हारे भाई की तो 4 संतान हो गई हैं और तुम्हारी एक भी नहीं। देख लेना, हिरण्यकश्यप के बाद उसके पुत्र राजा बनेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। तुम सही कह रही हो। मैं अभी महादेव की आराधना करता हूं, वो ही मुझे पुत्र देंगे। हिरण्याक्ष ने महादेव की घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। महादेव प्रसन्न हो गए और सामने आ गए। कहो हिरण्याक्ष, क्या वर चाहिए? महादेव, मुझे एक ताकतवर संतान का वर दीजिए। हिरण्याक्ष, शाप के कारण तुम्हारी खुद की संतान नहीं हो सकती, लेकिन एक उपाय है। मैं तुम्हें एक बालक दूंगा जो अंधा है, लेकिन आगे चलकर वो बहुत ही ताकतवर बनेगा। क्या तुम स्वीकार करोगे? महादेव के द्वारा दी गई कोई भी चीज बुरी कैसे हो सकती है, ये सोचकर हिरण्याक्ष ने उस बालक को स्वीकार कर लिया। अब अंधक हिरण्याक्ष के घर पर बड़ा होने लगा। बचपन में दूसरों के साथ खेलते हुए अंधक का बहुत मजाक उड़ाया जाता। अंधक को इस बात से बहुत गुस्सा आता। पिताश्री, मेरे कुरूप होने और अंधे होने की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी क्या गलती है और मैं क्या करूं? पुत्र, तुम ब्रह्मदेव की तपस्या करो, वही कोई हल बताएंगे। अंधक को यह बात जच गई। उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, देखते देखते 1000 साल बीत गए। जब ब्रह्मदेव से उसकी पुकार को नकारा नहीं गया तो वो उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, पुत्र अंधक, आंखें खोलो। बताओ, तुमने ऐसी तपस्या क्यों की जिसे आज तक सृष्टि में कोई नहीं कर पाया है? ब्रह्मदेव, मुझे आज अमर होने का वरदान दीजिए। ये तो संभव नहीं है अंधक। तो फिर मुझे वर दीजिए कि जब तक मैं किसी माता जैसी स्त्री पर बुरी नजर न डालूं, तब तक मुझे कोई न मार सके। और संसार में सुंदर से सुंदर जो भी स्त्री हो, वो सब मुझे अपनी माता लगे। अगर उनमें से किसी पर भी मैं एक पल को गलत नजर डालूं तो मेरा तुरंत नाश हो जाए। तथास्तु। इस वरदान के बाद तो अंधक सबसे ताकतवर बन गया। उसकी आंखें भी ठीक हो गई। जब वो वापस लौटा तो देखा कि उसके पिता और चाचा दोनों का वध हो चुका है। प्रहलाद राजकाज छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए हैं। तब अंधक ने अपने शक्ति के प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया और असुर लोक का राजा बन गया।
उसने धीमे धीमे स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और बाकी सारी जगह को जीत लिया। कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाता था। जब इंद्र से स्वर्गलोक छिन गया तो वो भागते हुए नारद मुनि के पास गए। नारद मुनि, मेरी सहायता कीजिए। इंद्रदेव, बताइए क्या सहायता करूं? अंधक को हराना नामुमकिन है, वो मरता ही नहीं है, क्या किया जाए? अच्छा, तो ये बात है। रुकिए, मुझे कुछ करने दीजिए। नारद मुनि तुरंत वहां से अंतर्ध्यान होकर अंधक के पास पहुंचे। जैसे ही नारद वहां पहुंचे, उनके गले में फूलों का हार था जिसकी सुगंध से अंधक पागल सा होने लगा। नारद मुनि, ये सुगंध कहां से आ रही है? नारायण नारायण, ये मेरे गले में पड़ी माला से आ रही है। कहां मिलते हैं ये फूल? मंदार पर्वत पर। सृष्टि में ऐसा पर्वत भी है जिस पर इतनी बढ़िया सुगंध वाले फूल मिलते हैं और मैं उसका राजा नहीं? ये कैसे हो सकता है? अंधक ने तुरंत ही मंदार पर्वत के किनारे अपना महल बनवा लिया और वहीं रहने लगा। एक दिन उसके मंत्रियों ने देवी पार्वती को मंदार में घूमते देखा और उनकी सुंदरता को देखते रह गए। उन्होंने तुरंत अंधक को वो हाल कह सुनाया। अंधक देवी पार्वती की सुंदरता के बारे में सुनकर पागल हो गया और दिन रात उनसे मिलने के सपने देखने लगा। जब उससे नहीं रहा गया तो वो तुरंत पर्वत के ऊपर चढ़ गया। उसने देखा कि एक योगी ध्यान में लीन है। अरे योगी, तुम ध्यान करते रहो, लेकिन पहले बताओ कि तुमने संसार की सबसे सुंदर स्त्री को देखा है? महादेव ने कोई जवाब नहीं दिया। बताओ। वो मेरी पत्नी है। तो फिर तुम उन्हें छोड़ दो और मेरे हवाले कर दो, नहीं तो युद्ध करो। तो फिर वही हुआ। अंधक और महादेव के बीच युद्ध छिड़ गया। महादेव जो भी वार करते, अंधक उसका जवाब उससे दुगुनी ताकत से देता। तब महादेव ने एक साथ लाखों तीर चलाए और वो अंधक का शरीर भेदने लगे। उसके शरीर से खून बहने लगा। लेकिन महादेव क्या देखते हैं कि अंधक की खून की हर बूंद से एक नया अंधक पैदा हो रहा है। तब महादेव ने देवी योगेश्वरी को प्रकट किया, जिन्होंने अंधक के शरीर से बहते खून को एक कटोरे में इकट्ठा किया और बाकी अंधकों को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से मार दिया। बचा असली अंधक। महादेव ने तुरंत मुझे यानी त्रिशूल को अपने हाथ में लिया और उसके शरीर पर प्रहार किया। अंधक का शरीर मेरे ऊपर टिक गया और तब महादेव ने तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। हजारों सालों तक महादेव ऐसे ही अंधक का शरीर मेरे ऊपर लिए नाचते रहे। उन 1000 सालों में अंधक को अपनी गलती का ज्ञान हो गया था कि वो अपने ही माता पिता से लड़ रहा था। उसने उन सालों में महादेव का नाम जपना शुरू कर दिया। हजारों साल बाद जब महादेव ने देखा कि अंधक को ज्ञान हो गया है, तो उन्होंने उसे गंगा में नहलाया और उसका नाम रखा भृंगी। इस तरह अंधकासुर ऋषि भृंगी बन गया और मैं एक बार फिर महादेव की लीला में एक भूमिका निभा सका। आज मैं त्रिशूल आपको अपनी एक नई कहानी सुनाने वाला हूं। एक असुर था, उसका नाम था दंभ। दंभ का एक पुत्र हुआ शंखचूड़। शंखचूड़ असल में पिछले जन्म में सुदामा थे, वही सुदामा जो कृष्ण के मित्र थे। राधा के शाप के कारण उनका जन्म असुर के रूप में हुआ। जब शंखचूड़ बड़े हुए तब वो पुष्कर चले गए और वहां ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगे। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। शंखचूड़, हम तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें वर देते हैं कि तुम किसी से नहीं हारोगे। इसके बाद तुम बद्रिकाश्रम जाओ, जहां तुम्हें अपनी होने वाली पत्नी मिलेगी, धर्मध्वज की पुत्री तुलसी। शंखचूड़ ने वही किया और उनका विवाह तुलसी से हो गया। तब वो अपने पिता के राज्य वापस लौट आए। वापस लौटते ही शुक्राचार्य ने उनको असुरों का राजा बना दिया और देखते देखते शंखचूड़ ने अपनी शक्ति से सारे देवताओं को हरा दिया। कुछ ही समय में शंखचूड़
तीनों लोकों का राजा था। शंखचूड़ से डरकर सारे देवता तुरंत ब्रह्मदेव के पास गए। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम सबको भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। मैं भी तुम सबकी मदद नहीं कर सकता, तुमको महादेव के पास जाना चाहिए। महादेव, आप मना मत करिएगा। अगर त्रिदेव ही हाथ खड़े कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। मैं वचन देता हूं कि समय आने पर शंखचूड़ का वध होगा। ये सुनकर सारे देवता वापस लौट गए। उनके जाते ही महादेव ने पुष्पदत्त को अपने पास बुलाया। पुष्पदंत, शंखचूड़ के पास जाओ और कहना कि वो शक्तिशाली है। हम सब इसको मानते हैं, लेकिन वो देवताओं का राज्य उनको वापस कर दे। पुष्पदत्त ने शंखचूड़ से ये सब कह दिया। डर गए हैं सब मुझसे, कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकते। महादेव भी मेरे सामने आने से डरते हैं, इसलिए अपने दूत को भेज दिया। जाओ, उनसे जाकर कह दो, अगर बात करनी है तो मेरे सामने आए और मुझे हराएं, वरना चुप बैठे रहे। पुष्पदत्त ने ये सब हाल महादेव को कह सुनाया। तब महादेव मुस्कुराए और उन्होंने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को बुलाया। पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश, हम एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। तुम लोग आगे चलकर सेना का नेतृत्व करो और सारे देवताओं का मनोबल बढ़ाओ। मैं पीछे से आता हूं। हम सब चंद्रभाग नदी के किनारे मिलेंगे। सब ने वैसा ही किया। उधर शंखचूड़ को पता चल गया कि महादेव उससे लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसने अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और खुद पत्नी के पास चला गया, जिससे उसे बता सके कि वो महादेव से लड़ने जा रहा है। वो महादेव है, उनसे मत लड़ो, उनकी बात मान लो। तुम मूर्ख हो, वो डरते हैं मुझसे। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर क्या एक भगवान दूसरे भगवान का वरदान काटेंगे? तुम चिंता मत करो। शंखचूड़ ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और चंद्रभाग नदी की तरफ कूच कर दिया। वहां पहुंचते ही एक महायुद्ध शुरू हो गया। हर तरफ से ताकतवर अस्त्र शस्त्र चलने लगे। देवता और असुर एक दूसरे को मारने लगे। देवता एक बार फिर डर गए और लड़ाई छोड़कर महादेव के पास भाग खड़े हुए। महादेव, कुछ करिए। शंखचूड़ की सेना को हराना नामुमकिन है। हमारी सेना हार रही है। हमारी किसी भी शक्ति का कोई असर शंखचूड़ पर होता ही नहीं। कार्तिकेय और गणेश, तुम दोनों आगे जाओ। कार्तिकेय और गणेश ने आगे जाकर युद्ध को घमासान कर दिया। उनके जैसा योद्धा असुरों ने कभी नहीं देखा था। वो दोनों बहुत ही आसानी से असुर सेना को खत्म कर रहे थे। पीछे से उनकी मदद करने भद्रकाली भी आ गई। चाहती तो भद्रकाली भी शंखचूड़ को एक पल में खत्म कर सकती थी, लेकिन वो ब्रह्मदेव के वरदान की मानहानि नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने ध्यान केवल सेना पर दिया। देख रहे हो, भद्रकाली भी मुझसे लड़ने से डरती है। अंत में महादेव युद्ध में शामिल हुए। उन्होंने सीधे शंखचूड़ से लड़ना चुना। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। सारी तरफ की सेनाएं रुककर उन दोनों का युद्ध देखने लगी। महादेव कोई भी वार करते वो शंखचूड़ के कवच को भेद ही नहीं पाता। उन्होंने हर हथियार आजमा कर देख लिया, लेकिन सब असफल। ऐसा करते करते दिन बीत गए। वो लोग युद्ध के नियम मानते थे और रात को युद्ध रुक जाता था। जब कई दिन बीत गए तो देवता महादेव के पास आए। ब्रह्मदेव का वरदान कवच बनकर शंखचूड़ की मदद कर रहा है। उसके उतरे बिना शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता। आप लोग सही कह रहे हैं। मैं चाहकर भी ब्रह्मदेव का वरदान नहीं काट सकता। तो आप क्या करेंगे? तभी वहां पर भगवान विष्णु आ गए। मैं मदद करूंगा। अगली सुबह युद्ध से ठीक पहले ही भगवान विष्णु शंखचूड़ के सामने एक ब्राह्मण बनकर गए। कोई इस ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देगा क्या? कहो ब्राह्मण, क्या चाहिए? भोजन करना है? नहीं, मैं भोजन नहीं कर सकता असुरराज। तुम दूषित हो। मैंने सुना है तुम बहुत ताकतवर तो हो ही, बहुत बड़े दानी भी हो। सही सुना है ब्राह्मण। बताओ क्या चाहिए? संसार की हर वस्तु मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो फिर अपना कवच दे दो। मेरी अपने भाई से लड़ाई होने वाली है, ये मेरी रक्षा करेगा। बस इतनी सी बात?
ये लो। ये कहकर शंखचूड़ ने अपना कवच उस ब्राह्मण को दे दिया और खुद इस घमंड में युद्ध में कूद पड़ा कि उसे अब कोई नहीं हरा सकता। उधर भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का कवच पहना और उनके भेष में शंखचूड़ की पत्नी के पास पहुंच गए। शंखचूड़ के ना हारने का एक कारण यह भी था कि उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी और उसके धर्म की वजह से उसको कोई हरा नहीं सकता था। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धरकर तुलसी का पतिव्रत धर्म दूषित कर दिया। उसकी वजह से शंखचूड़ की शक्ति कमजोर पड़ गई। महादेव, यही मौका है, आप शंखचूड़ के प्राण हर लीजिए। महादेव ने वही किया। उन्होंने मुझे अपने हाथों में लिया और शंखचूड़ के सीने की तरफ फेंक दिया। मैं सीधे उसके सीने में धंस गया और उसके प्राण खींच ले आया। शंखचूड़ के मरते ही असुर सेना भाग खड़ी हुई और देवता खुश हो गए। उसके बाद महादेव ने स्वर्गलोक देवताओं को दे दिया और खुद अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ कैलाश लौट गए। दूसरी तरफ नीचे जैसे ही तुलसी को पता चला कि उनका पति शंखचूड़ मारा गया है और जो उनसे मिलने आया था वो कोई और नहीं भगवान विष्णु थे, तो उन्होंने उनको शाप दिया। विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है, एक पतिव्रता स्त्री का धर्म नष्ट किया है। मैं शाप देती हूँ कि तुम अभी एक पत्थर में बदल जाओ। भगवान विष्णु तुरंत एक पत्थर में बदल गए और मन ही मन महादेव का नाम लेने लगे। कई सालों के बाद महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उनको वापस विष्णु रूप में लाए। उसके बाद महादेव ने तुलसी को वरदान दिया और कहा कि वो उनके और भगवान विष्णु के लिए खास रहेगी। भगवान विष्णु जिस पत्थर में बदले थे उसका नाम था शालिग्राम। और इस तरह एक बार फिर महादेव ने मेरा प्रयोग कर सृष्टि को बचा लिया। एक कहानी सृष्टि के बनने के शुरुआती दिनों की। तब ज्यादा कुछ नहीं बना था, सिर्फ ब्रह्मदेव थे, भगवान विष्णु थे और महादेव आदि शक्ति के साथ थे। ब्रह्मदेव ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति की रचना की। दक्ष प्रजापति ने अपनी शिक्षा सीधे ब्रह्मदेव से ली। दक्ष प्रजापति ने बहुत यज्ञ किए और ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया। दक्ष, तुम हमारे पुत्र हो, लेकिन फिर भी तुमने तपस्या की और यज्ञ किया। बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? पिताश्री, आप संसार के रचयिता हैं। मेरे लिए तो आप ही सर्वोपरि हैं। आपसे बढ़कर इस पूरे संसार में कौन है? मेरी ज्यादा इच्छा नहीं है, बस ये चाहता हूँ कि समाज की शुरुआत मेरे कारण हो। इसलिए क्या देवी आदिशक्ति मनुष्य रूप में मेरी पुत्री बनकर जन्म ले सकती हैं? मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। अगर तुम ये चाहते हो तो यही होगा। मेरा वरदान है कि तुम्हारी 24वीं संतान देवी आदिशक्ति होंगी, तब उसका नाम दक्षयानी होगा। आपकी जय हो पिताश्री। अब ब्रह्मदेव ने अपनी प्रशंसा सुनकर वरदान दे तो दिया, लेकिन भूल गए कि महादेव और देवी आदि शक्ति तो एक ही शरीर में रहते हैं। उन्होंने एक भी बार इस वरदान को देने से पहले महादेव से बात करना ठीक नहीं समझा। उनके वरदान को नंदीश्वर ने सुन लिया। ऐसे तो महादेव और देवी आदि शक्ति अलग अलग हो जाएंगे, तब तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे तो ये बात अभी महादेव और देवी को बतानी होगी। नंदीश्वर तुरंत कैलाश पर्वत की तरफ भागे। वहां महादेव और देवी आदि शक्ति बैठे हुए थे। आराम से नंदी, क्या हुआ है? ऐसे घबराए से क्यों लग रहे हो? माता, अनर्थ हो गया है। अनर्थ? कैसा अनर्थ? आपके और महादेव के बीच बहुत बड़ा संकट आने वाला है। भला मेरे और देवी आदिशक्ति के बीच क्या आ सकता है? हम दोनों तो एक ही हैं। वही तो, लेकिन फिर भी हो गया है। साफ साफ कहो नंदी। ब्रह्मदेव ने उनके पुत्र दक्ष से प्रसन्न होकर उसको वर दे दिया है कि देवी आदि शक्ति उसकी 24वीं संतान के रूप में जन्म लेंगी। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना, आप दोनों को अलग होना पड़ेगा। ब्रह्मदेव के वरदान को सुनकर महादेव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। देवी आदि शक्ति गुस्से में खड़ी हो गई। ब्रह्मदेव भूल गए हैं कि हमारे जीवन का फैसला करने वाले वो कौन होते हैं।
उनका घमंड बढ़ रहा है और सृष्टि के रचयिता के लिए घमंड ठीक नहीं। महादेव और देवी आदि शक्ति गुस्से में बैठे थे और तभी उन्हें ब्रह्मदेव की पुकार सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि ब्रह्मदेव देवी सरस्वती के साथ वसंत पंचमी पर महादेव और देवी आदि शक्ति की पूजा कर रहे हैं। महादेव और देवी आदि शक्ति गुस्से में वहां नहीं गए। यज्ञ खत्म होने को आया पर पूरा नहीं हो रहा था। ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती बार बार आसमान को देखते, कहीं भी महादेव और देवी आदि शक्ति के निशान नहीं थे। इस बार महादेव नहीं आ रहे? उनके बिना पूजा कैसे पूरी होगी ब्रह्मदेव? मुझे भी नहीं पता देवी। माता आदि शक्ति भी नहीं आ रही। अंत में जब सब खत्म होने को आया तब महादेव और देवी आदि शक्ति ने ब्रह्मदेव और सरस्वती को दर्शन दिए। धन्य हुआ मैं जो आपके दर्शन हो गए महादेव और माता आदि शक्ति। आज मैं आपको आगे का बताने वाला हूँ। जैसा कि आपका आदेश था, मैंने पृथ्वी की रचना कर दी है, लेकिन उसका वातावरण और उसमें जीवन के लिए माता आदि शक्ति की शक्ति होना जरूरी है। इसके लिए मैंने सोचा है कि वो दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और तभी से पृथ्वी पर प्रकृति की रचना शुरू होगी। तब देवी आदि शक्ति दक्षयानी कहलाएंगी और महादेव की भक्त बन उनके साथ विवाह करेंगी। उनके संगम से संसार का कल्याण होगा और तब देवी आदि शक्ति सती के रूप में विख्यात होंगी। मैं पूछ सकता हूं कि दक्ष ही क्यों ब्रह्मदेव? मेरे सारे पुत्रों में दक्ष में ही वो सारे गुण हैं महादेव, जो पृथ्वी पर मनुष्य जाति की शुरुआत कर सकता है। उसी ने गंधर्व, असुर, नाग और ऋषियों की रचना की है। उसकी पहली पत्नी अक्सिनी असिकनी से 5000 पुत्रों ने जन्म लिया। फिर उसका विवाह वैरुनी से हुआ और 1000 पुत्र और 7 पुत्रियां जन्मी। उसके पुत्रों से ही ऋषि कश्यप के जरिए वंश आगे बढ़ा। अदिति और दिति के जरिए ही देवता और असुर बनेंगे। दक्ष के ही कारण संसार की मूल भौतिक चीजें पनप रही हैं। श्रद्धा, भक्ति और संतुलन की भावना उसके वंश के जरिए ही बढ़ेंगी। इसीलिए मैंने उसे वर दिया है कि सही समय आने पर देवी आदि शक्ति उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और समय आगे बढ़ेगा। सृष्टि के निर्माण के लिए यह जरूरी है। ब्रह्मदेव, आपने ये सब तो देखा, लेकिन पुत्र मोह में यह देखना भूल गए कि दक्ष घमंडी है। उसका अहम किसी को अपने बराबर नहीं मानता। उसे अपने ज्ञान और शक्ति का मोह है और वो ये बात किसी को बताने से नहीं चूकता। वो प्राणी मात्र से तनिक भी प्रेम नहीं करता और आपने आदि शक्ति को उसके घर पर जन्म लेने का वर दे दिया। और तो और आप ये भी भूल गए कि मैं और महादेव एक दूसरे के पूरक हैं। मेरा आधा भाग महादेव है और उनका आधा भाग आदि शक्ति। हम एक हैं तभी सृष्टि बन सकती है और आपने वो वर दिया जिससे हमें अलग होना पड़े। आप समझ नहीं रहे हैं महादेव और माता आदि शक्ति। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। आपने ही तो मुझे सृष्टि बनाने के लिए कहा था, तो यही मेरा तरीका है। तरीका और भी हो सकता था ब्रह्मदेव। आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपने दक्ष के मोह में पड़कर ये किया है और एक बार भी हम लोगों से इस पर विमर्श करना उचित नहीं समझा। कहिए, आपने समझा? मैं आपने अपने दायित्व का गलत प्रयोग किया है महादेव। ब्रह्मदेव के ना मानने पर महादेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे यानी त्रिशूल को हाथ में पकड़कर ब्रह्मदेव की तरफ चला दिया। मैंने एक ही झटके में ब्रह्मदेव का 5वां सिर काट दिया। 5वां सिर कटने के बाद ब्रह्मदेव के सिर्फ 4 सिर रह गए, 4 चेहरे और 4 बाहें। आगे चलकर उन्हीं 4 सिरों के जरिए उन्होंने 4 अलग अलग वेदों की रचना की और उनको चारों दिशाओं में फैलाया। अभी तो उनके सिर कटने से देवी सरस्वती भयभीत हो गई। मुझे क्षमा कर दे महादेव और माता, मुझसे भूल हुई। आप सही कह रहे हैं, मैं पुत्र प्रेम में था और चाहता तो ऐसा नहीं होता। आपकी इस भूल की वजह से आपने ऐसे कर्म को जन्म दिया है महादेव कि आपके कारण बहुत सालों तक प्रकृति अधूरी रहेगी और उसका असर सृष्टि पर दिखेगा।
मैंने आपसे उस पृथ्वी का निर्माण करने को कहा था जहां पुरुष और प्रकृति एक साथ रहें, लेकिन आपके पुत्र प्रेम में पड़कर एक वरदान देने से अब हर नए जन्म के साथ पुरुष और प्रकृति को एक होने के लिए बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि मेरे साथ होगा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, विधि का विधान है। अब हम चलते हैं। हम अपना दायित्व नहीं भूलेंगे ब्रह्मदेव, और वही होगा जो आपने कहा है। इस प्रकार महादेव ने ब्रह्मदेव को सबक भी सिखा दिया और उनका कहा भी मान लिया। मैं त्रिशूल लेकर आया हूं एक और कथा। समय समय पर हर देवता का घमंड बढ़ा है और उसे दूर करने के लिए महादेव ने मेरा प्रयोग किया है। तो ऐसे ही एक बार सूर्य देव का घमंड बहुत बढ़ गया था। ये उसी की कथा है। सूर्य देव को एक समय पर लगने लगा कि उनसे बड़ा देव कोई है ही नहीं। अगर वो ना हो तो सृष्टि नहीं चलेगी। वो हर दूसरे देवता पर अपना घमंड दिखाते। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र शनिदेव को महादेव की आराधना करते देखा। मूर्ख, अपने पिता की आराधना छोड़कर महादेव की आराधना कर रहा है। महादेव भी मेरे सामने छोटे हैं। पिताश्री, आप यूं ना कहिए। महादेव के एक कण में आप जैसे लाखों सूर्य की ताकत है। अगर आप नहीं माने तो अच्छा नहीं होगा। अपने पिता को धमकी देता है। देख अब क्या होगा। सूर्य देव ने अपनी रोशनी देना बंद कर दिया। पूरा ब्रह्मांड अंधकार में चला गया। सूर्य देव दिखाना चाहते थे कि उनके बिना सृष्टि नहीं चल सकती। उसके कारण असुर ताकतवर होने लगे। तब शनिदेव ने एक रुद्राक्ष लिया और महादेव की आराधना शुरू कर दी। कुछ ही देर में रुद्राक्ष सूर्य से भी ज्यादा तेजी से जलने लगा और उसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड को रोशन करने लगी। जब सूर्य देव ने देखा कि ऐसा हो रहा है तो वो कांप गए। उधर स्वर्ग लोक में इंद्र गुस्से में बैठे थे। सूर्यदेव, आपने महादेव का अपमान किया और देखिए, एक रुद्राक्ष ने आपका काम कर दिया है। फिर सृष्टि संचालन में आपकी जरूरत ही क्या है? आपका देवता पद हम आपसे छीनते हैं। आप अभी पृथ्वी लोक पर जाकर मनुष्य रूप में भटकेंगे। इंद्र ने यह कहकर सूर्य देव को निकाल दिया। सूर्य तुरंत पृथ्वी पर जंगल में भटकने लगे। उनके अंदर मन ही मन गुस्सा भर रहा था कि महादेव के कारण यह उनके साथ हो रहा है। उन्होंने महादेव से बदला लेने की ठानी और घूमने लगे। तब उन्होंने जंगल में दो दानव देखे, माली और सुमाली, जो महादेव की पूजा कर रहे थे। सूर्यदेव वहां पहुंच गए। तुम दोनों मूर्ख हो जो महादेव की पूजा कर रहे हो। करनी है तो पूजा सूर्य की करो। सूर्यदेव को पता था कि अगर अभी माली और सुमाली ने सूर्यदेव की पूजा की तो उनको शक्ति मिल जाएगी। हम सिर्फ महादेव की पूजा करते हैं। तुम होते कौन हो हमें बताने वाले? तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं कि अब तुम शारीरिक कष्ट भोगोगे। उस शाप के कारण माली और सुमाली को कष्ट होने लगा। माली और सुमाली असल में रावण के नाना थे। दोनों ही महादेव के परम भक्त। जब कष्ट हद से ज्यादा बढ़ गया तब वो आपस में बातें करने लगे। अब क्या किया जाए भ्राता सुमाली? क्यों ना हम महादेव से मदद मांगे। वो हमेशा ही सच्चे मन से की गई तपस्या का जवाब देते हैं। दोनों ने महादेव की आराधना शुरू कर दी। बहुत सालों की तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हो गए। माली सुमाली, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। बताओ क्या चाहिए? महादेव, हम सूर्य देव की आराधना नहीं करते इसलिए कि वो हमें कष्ट दे रहे हैं। सिर्फ हम उनकी आराधना नहीं करेंगे इसलिए क्या वो ऐसा करेंगे? तो तुम क्या चाहते हो? आप हमारी रक्षा करिए। ऐसा वर दीजिए जिससे सूर्य देव हमारा कुछ ना कर पाए। ठीक है, अब से तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इधर माली और सुमाली का सामना फिर एक बार सूर्यदेव से हुआ। सूर्यदेव, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हट जाइए। तुम दोनों मेरी शक्ति को नहीं जानते। मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं। आप हटिए रास्ते से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया।
इतना भयंकर युद्ध, लेकिन जीत किसी की नहीं हो रही थी। जब सुमाली ने देखा कि ऐसे सूर्यदेव को हराना मुश्किल है, तो उसने महादेव को याद किया। महादेव ने जैसे ही सुमाली की पुकार सुनी, उन्होंने मुझे यानी त्रिशूल को अपने हाथ में लिया और उस आवाज की तरफ फेंक दिया। मैं सीधे सूर्यदेव के सीने में धंस गया। सूर्यदेव पर प्रहार होते ही सूर्यदेव की रोशनी रुक गई। मेरे सूर्यदेव के सीने में घुसने से उनके 3 टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा गिरा कोणार्क में, जहां सूर्य मंदिर की स्थापना हुई। दूसरा बिहार में और देवरक सूर्य मंदिर की स्थापना हुई। और तीसरा काशी के पास में लोलार्क सूर्य मंदिर में। उधर सूर्यदेव के पिता ऋषि कश्यप ने दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। महादेव, आपने बिना सब जाने बूझे मेरे पुत्र की हत्या की है और मुझे पुत्र वियोग दिया है। वैसे ही एक दिन आप धोखे से अपने पुत्र को भी अपने त्रिशूल से मारेंगे और तब सृष्टि पर प्रलय आएगी। कहा जाता है कि इसी शाप की वजह से महादेव ने आगे चलकर अपने पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था। दूसरी तरफ जब महादेव का गुस्सा शांत हुआ और मैं उनके हाथों में लौटा, तब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में तो अंधकार छा गया है। रोशनी देने वाला कोई नहीं बचा है, सिर्फ रुद्राक्ष है। लेकिन उससे सृष्टि तो चल नहीं सकती। सूर्य के ना रहते देव, असुर और बाकी सारे प्राणी अपना जीवन खोने लगे। तब महादेव ने एक बार फिर सूर्य को जीवन दान दिया। सूर्यदेव, घमंड से किसी का भला नहीं होता। आपको घमंड करके क्या मिला? मुझसे भूल हो गई महादेव। मैं अपनी शक्ति के घमंड में भूल गया था कि सही क्या है और गलत क्या। आपने मुझे जीवन दान देकर फिर एक बार मौका दिया है कि मैं सृष्टि के संचालन में अपना योगदान दे सकूं। ये कहकर महादेव ने एक बार फिर सूर्यदेव को नया अवसर दिया। इसी कथा का एक रूप ये भी है कि असल में माली और सुमाली सूर्य को कष्ट पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वरदान के कारण उन्हें भगवान शिव की रक्षा प्राप्त थी। और जब माली और सुमाली ने सूर्य पर हमला बोला, तो महादेव को आकर अपने वचन के चलते सूर्यदेव के प्राण लेने पड़े। पर इसी कथा में सूर्यदेव के घमंड का जिक्र नहीं है। महादेव की लीला ही अपरंपार है। कथा का तात्पर्य ये है कि महादेव ने समय समय पर मेरे यानी त्रिशूल के जरिए दैत्यों को ही नहीं, देवताओं को भी सही राह पर लाने का काम किया है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक और कथा। जब महादेव ने मेरे जरिए सृष्टि का कल्याण किया, तो बात बहुत ही शुरू की है। तब सिर्फ त्रिदेव होते थे। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश यानी महादेव। तो एक दिन ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान में बहस हो गई कि कौन ज्यादा महान है। मैं सृष्टि की रचना करने वाला हूं, मैं ज्यादा ताकतवर हूं, पर उस सृष्टि का पालन तो मैं करूंगा। वो कोई आसान काम नहीं है। जब बात हद से आगे बढ़ गई, तब महादेव सामने आए। उन्होंने तीनों संसार को अपने एक बार से भेद दिया और तीनों लोकों में रोशनी की एक लकीर फैल गई। महादेव खुद उस रोशनी के खंभे में शामिल हो गए। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु, जो भी इस रोशनी के आरंभ और अंत को ढूंढ लेगा, वही सबसे महान होगा और समय के अंत तक याद रखा जाएगा। बस फिर क्या था। ब्रह्मदेव एक सिरे को ढूंढने निकल पड़े और विष्णु भगवान दूसरे सिरे को। मेरे महादेव की महिमा देखिए, उस रोशनी का अंत ही नहीं हो रहा था। ब्रह्मदेव एक पक्षी के रूप में ऊपर की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे कि आरंभ ढूंढ लेंगे, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने शूकर का रूप लेकर धरती खोदनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी अंत नहीं मिल रहा था। युग के युग बीत गए, लेकिन दोनों में से किसी को भी अंत या आरंभ नहीं मिला। लग रहा है इस रोशनी का कोई अंत नहीं है। ये महादेव हैं। महादेव से महान कोई नहीं है। विष्णु भगवान ने वहीं पर अपनी हार मान ली।
और हाथ जोड़कर बोले, महादेव, मुझे समझ आ गया, लड़ाई किसी के महान होने की नहीं है। जो है उसमें हम तीनों ही एक साथ रहते हैं। सबका अपना दायित्व है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। आप सही समझे हैं भगवान विष्णु। आपने सत्य को स्वीकार लिया है, इसीलिए आपको जन्म जन्मांतर तक याद रखा जाएगा। तब तक ब्रह्मदेव लौट आए और बहुत ही प्रसन्न दिख रहे थे। क्या हुआ ब्रह्मदेव? क्या आपको आरंभ मिल गया है जो इतना प्रसन्न दिख रहा है? और नहीं तो क्या महादेव, मैंने आरंभ ढूंढ लिया है। अच्छा, सच में? क्या सबूत है? इसका साक्षी आपके सिर से गिरा ये केतकी का फूल है। ब्रह्मदेव, आप सच कह रहे हैं? हाँ महादेव, मैंने आरंभ ढूंढ लिया है। ब्रह्मदेव के ऐसे बोलने से महादेव ने रौद्र रूप ले लिया। ब्रह्मदेव, आप झूठ बोल रहे हैं। इस रोशनी का कोई अंत नहीं है। आपने झूठ बोला है, इसलिए समय के अंत तक आपकी पूजा नहीं की जाएगी। और ये केतकी का फूल जो आपके बहकावे में आकर मुझसे झूठ बोल रहा है, अब से मेरी कृपा खो देगा। अब आप भी अगर ये स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर आपको परिणाम देखना होगा। मुझे माफ कर दीजिए महादेव, मुझसे भूल हो गई। ब्रह्मदेव महादेव का रौद्र रूप देखकर डर गए, लेकिन तब तक महादेव ने शाप दे दिया था। तब ब्रह्मदेव के माफी मांगने और विष्णु भगवान के समझाने से महादेव मान गए। उस समय पृथ्वी पर जहां भी तीनों खड़े थे, वहीं पर महादेव ने समय की शुरुआत की, और वो जगह थी काशी। फिर तीनों देवों में अलग अलग दायित्व बंट गए। ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना के काम में व्यस्त हो गए, विष्णु भगवान उसके पालन में, और महादेव समय समय पर उसको नष्ट करके पवित्र करने लगे। जब देवताओं का जन्म हुआ, तब उन्होंने महादेव की बहुत सी कहानियां सुनी। बृहस्पति देव उनको महादेव का गुणगान सुनाते ही रहते थे। तब सारे देवता एक दिन महादेव के पास आए। महादेव, हमने हमेशा आपको निर्गुण रूप में देखा है, जो नंगी आंखों से बिना किसी रूप के दिखता है। हम एक बार आपको सगुण रूप में देखना चाहते हैं। क्या करोगे ये देखकर? हम धन्य हो जाएंगे महादेव। इससे समाज का भी कल्याण होगा। अभी तक जीवन भी नहीं पनपा था, तो देवताओं को एक और विचार आया। अगर आप सगुण रूप में आए और उसके आधार पर हम जीवन की शुरुआत करें, तो सृष्टि अच्छे से फलेगी और फूलेगी। आप लोगों ने अच्छा सुझाव दिया है। तब महादेव ने आदि शक्ति के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर का रूप लिया, और सबसे पहला जहां कदम रखा वो जगह थी काशी। वहीं महादेव ने सबसे पहले जीव को जन्म दिया और काशी को पृथ्वी का पहला नगर बनाया। उसके बाद जीवन शुरू हो गया। समय बीतता रहा। काशी इतनी पवित्र और पावन थी कि भगवान विष्णु खुद वहां आकर ध्यान करते थे। तो एक बार भगवान विष्णु वहां ध्यान लगा रहे थे। बहुत समय बीत गया था, कल्प के कल्प। तब भगवान विष्णु के शरीर से पसीना छूटने लगा। वो पसीना धीमे धीमे नदी बन गया, और तब काशी के चारों तरफ पानी भर गया। उधर दूसरी तरफ महादेव सप्तऋषि और ऋषि व्यास को शिक्षा दे रहे थे। तो इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। अब जितना मैं आपको सिखा सकता था मैंने सिखा दिया। बाकी के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा और सूक्ष्म रूप में समझना होगा। वो तभी संभव है जब आप एकाग्र मन से ध्यान लगाएंगे। हम ध्यान लगाना चाहते हैं महादेव, लेकिन कोई उचित जगह नहीं मिलती। तब आप काशी जाइए। उससे पावन और पवित्र कुछ नहीं। वहीं पर ज्ञान अर्जित करिए और उसको प्राणियों को भी देना शुरू कर दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। सप्तऋषि चलते हुए काशी पहुंचे तो देखते क्या है कि एक नदी ने काशी को ढक लिया है। वहां पर पानी के सिवा कुछ नहीं है। वो तुरंत वापस कैलाश लौट पड़े और रोते हुए महादेव के पास आए। महादेव, अनर्थ हो गया। काशी तो डूब गई है। वहां पर पानी के सिवा कुछ नहीं है। ओह, भगवान विष्णु के तप की वजह से उनके शरीर से पसीना निकला है और उससे नदी बन गई। अगर काशी नहीं रही तो फिर आगे क्या होगा? काशी रहेगी। और तब महादेव ने मुझे
यानी त्रिशूल को अपने हाथों में लिया और काशी की तरफ लेकर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे काशी के नीचे लगाया और मेरे ऊपर पूरी काशी को उठा लिया। इसकी वजह से काशी पानी के ऊपर उठ गई और सबको दिखने लगी। उसी समय महादेव के कानों की बाली काशी में गिरी और उस जगह को मणिकर्णिका घाट कहने लगे। महादेव की जय हो। महादेव की जय हो। काशी मुझे बहुत प्रिय है, इतनी प्रिय कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पूरी सृष्टि विलीन हो रही होगी, तब सिर्फ काशी बचेगी। इस प्रकार महादेव ने मेरा प्रयोग कर काशी को बचा लिया। कहते हैं कि काशी अभी भी मेरे ऊपर ही टिकी है। उसके साथ में हर युग के अंत में जब प्रलय आती है, तब महादेव काशी को मेरे अंदर रख देते हैं और प्रलय के बाद बाहर। इसलिए काशी हमेशा बची रहेगी। ये कथा बहुत ही रोचक है। ये कथा है कि कैसे महादेव और भगवान विष्णु समय समय पर एक दूसरे के साथ लीला खेलते हुए सृष्टि का पालन करते रहते हैं। तो कथा शुरू होती है एक राजा से। उस राजा का नाम था अर्जुन। अर्जुन ने शक्ति पाने के लिए महादेव की पूजा करना शुरू कर दिया। शुरू में तो महादेव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन फिर अर्जुन का तप बढ़ता रहा। इतना बढ़ता रहा कि उसकी तपस्या बाकी सबसे बड़ी हो गई। अंत में हार कर महादेव को उसे दर्शन देने पड़े। अर्जुन, हम तुम्हारी तपस्या से खुश हैं। तुम्हारे जैसी तपस्या किसी ने नहीं की है। बताओ क्या चाहिए? महादेव, मुझे असीम ताकत चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1000 बाहें देता हूं, जिससे तुम असीम शक्तिशाली हो जाओगे। महादेव की जय हो। इसके बाद अर्जुन को सहस्त्रबाहु भी कहा जाने लगा। 1000 बाहें पाकर अर्जुन का घमंड बढ़ गया। वो क्रूर हो गया। आए दिन अपनी प्रजा को सताने लगा। एक बार उसने नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे अपनी स्त्रियों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। धीमे धीमे उसके बहुत से पुत्र हो गए और वो भी उसी की तरह क्रूर हो गए। एक बार की बात है, सहस्त्रबाहु आखेट करते हुए एक जंगल में घूम रहे थे। तब विश्राम करने के लिए वो एक आश्रम में चले आए। वो आश्रम ऋषि जमदग्नि का था। आइए राजन, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरे और मेरे साथियों के लिए भोजन का प्रबंध हो सकता है ऋषिवर? जी, अभी करता हूं। थोड़ी ही देर में राजा और उनके साथियों के सामने बहुत ही अच्छे पकवानों का ढेर लग गया। सब ने छक कर खाना खाया और उसके बाद विश्राम करने लगे। सहस्त्रबाहु अपने मन में सोच रहे थे, आखिर एक आश्रम में इतने पकवान, ऐसा खाना तो देवता खाते हैं, फिर यहां ऋषि के पास कैसे? वो ये मन ही मन सोच रहे थे कि उनका एक मंत्री बाहर से आया और उनके कान में बोला, महाराज, एक ऐसी बात पता चली है कि आपको अचंभा होगा। कहो। आप सोच रहे होंगे कि एक ऋषि ने ये देवताओं जैसे खाने का प्रबंध कैसे कर दिया। हाँ, बताओ कैसे? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस आश्रम में कामधेनु गाय है। वही गाय जो देवराज इंद्र के पास थी। वो हर मनोकामना पूरी करती है, लेकिन वो एक ऋषि के घर में, वो तो आपके पास होनी चाहिए। आपसे ज्यादा ताकतवर इस संसार में कौन है? तुम सही कह रहे हो। बस फिर क्या था, राजा खड़े हो गए और अपनी सेना से कहा कि कामधेनु गाय को लेकर चलें। जमदग्नि ने बहुत रोका, लेकिन सहस्त्रबाहु नहीं रुका और कामधेनु को लेकर चला गया। उधर आश्रम में जमदग्नि के पुत्र राम आए और जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने परशु उठाया और राजा के पीछे दौड़ पड़े। सहस्त्रबाहु और राम के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, जिसके अंत में राम ने सहस्त्रबाहु को मार दिया और कामधेनु लेकर वापस आ गए। तब उनके पिता बोले, राम, तुमने एक क्षत्रिय का वध किया है, वो भी एक ब्राह्मण होकर। जाओ, 1 साल तक तपस्या करके आओ, जिससे तुम्हारा पाप धुल जाए। राम तपस्या करने चले गए।
जब वो लौटे तो देखा कि सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने बदला लेने के लिए उनके पिता की हत्या कर दी है। राम गुस्से में पागल हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इस धरती से क्षत्रिय वंश को खत्म कर दूंगा। बस उसके बाद राम निकल पड़े पूरी धरती से क्षत्रियों का नाश करने। पूरे 21 बार राम ने अपने परशु से क्षत्रिय वंश को खत्म कर दिया और इस वजह से उनका नाम परशुराम पड़ गया। इसके बाद वो थक कर हिमालय चले गए और महादेव की आराधना करने लगे। बहुत सालों तक परशुराम महादेव की आराधना करते रहे। महादेव लगातार उनको देखते रहे। उनको पता था कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वो उनके हत्या के पाप के धुलने का इंतजार कर रहे थे। जब परशुराम पर से हत्या का पाप तपस्या के जरिए धुल गया, तब महादेव परशुराम के सामने आए। परशुराम, आंखें खोलो। महादेव की जय हो। हम तुम्हारी तपस्या से खुश हैं। बताओ क्या चाहिए? मुक्ति। मुक्ति तो अभी नहीं मिल सकती परशुराम। तुम्हें सृष्टि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हम तो तुम्हें ये देने आए हैं। तब महादेव ने परशुराम को दिव्य अस्त्र दिए, एक नया परशु, अपना धनुष और भी बहुत से अस्त्र। धन्यवाद महादेव। लेकिन ये तो बताइए, मुझे आगे क्या करना है? पहले तुम इन अस्त्रों से खुद की युद्ध कला का स्तर बढ़ाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले होगी तुम्हारी एक परीक्षा। जैसी आपकी इच्छा। ये कहकर महादेव तो अंतर्ध्यान हो गए और परशुराम अपने अस्त्रों से अभ्यास करने लगे। साल बीतते गए। परशुराम हर तरीके की युद्ध कला में निपुण होते चले गए। हर तरीके का अस्त्र चलाना आ गया। वो सृष्टि के सबसे महान योद्धा बनते चले गए। तब एक दिन महादेव फिर उनके सामने आए। परशुराम। महादेव, आप आ गए? हाँ, अब सही समय आ गया है। आओ मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुमसे महान योद्धा कोई नहीं। मैं आपको कैसे हरा सकता हूं? देखते हैं। बस एक बात याद रखना, अपनी शक्ति को मत रोकना। जैसी आपकी आज्ञा। बस तब महादेव ने अपने हाथों में मुझे यानी त्रिशूल को लिया और परशुराम ने अपने अस्त्रों को। दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। पूरा हिमालय दोनों के अस्त्रों के भिड़ने से दहलने लगा। 21 दिन तक दोनों लगातार लड़ते रहे। महादेव मेरे यानी त्रिशूल के जरिए जो भी वार करते, परशुराम उसको अपने युद्ध कौशल से रोक देते और पलटवार करते, जिसे महादेव त्रिशूल से रोक देते। कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तब 21वें दिन परशुराम का परशु महादेव के माथे पर लग गया और युद्ध वहीं रुक गया। महादेव! चिंता मत करो परशुराम, आखिरकार तुमने मुझे हरा ही दिया। हम तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हैं। ये कहकर महादेव ने उनको गले लगा लिया। इसलिए महादेव को खंड परशु भी कहते हैं। महादेव, आप मुझे मेरी आगे की भूमिका के बारे में बताने वाले थे। आगे चलकर आपको भगवान विष्णु के राम अवतार की मदद करनी है। फिर महाभारत में कर्ण और भीष्म को युद्ध की शिक्षा देनी है। और फिर अंत में कलयुग में जब सृष्टि को दोबारा सतयुग में ले जाना होगा, तब आप भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि को युद्ध कला सिखाएंगे और उसके बाद आप मुक्ति पाएंगे। क्या आप अपना दायित्व समझ रहे हैं? जैसा आपने सोचा है वैसा ही उचित है महादेव। ये कहकर परशुराम ने हाथ जोड़ दिए। महादेव उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार मैंने परशुराम से भी युद्ध किया। अभी तक कथाओं में मुझे हमेशा ही महादेव ने धारण किया है, लेकिन काफी बार ऐसा भी हुआ है कि महादेव की आज्ञा से दूसरे जीवों ने भी मुझे अपने हाथों में लिया है। ये कहानी उसी बारे में है। त्रेता युग में जब राम राज्य स्थापित हो गया था, तब राम ने सबके लिए अपने द्वार खोल दिए थे। तब एक दिन ऋषि भृगु के वंशज ऋषि च्यवन राम की सभा में आए। कहिए मुनिवर, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? प्रभु,
आपके राज्य में भी हमें कष्ट हो रहा है। कैसा कष्ट? मथुरा का एक राजा है जो दैत्य है, लवणासुर। वो बहुत ही क्रूर है। आए दिन ऋषियों और ब्राह्मणों को मारकर खा जाता है। कोई भी यज्ञ नहीं होने देता। हम सब वहां बहुत ही डर कर रहते हैं। कुछ करिए। ऐसा है तो हम तुरंत ही उसका निवारण करेंगे। आप मेरे अनुज शत्रुघ्न को अपने साथ ले जाइए। शत्रुघ्न, जी भैया। तुम अभी सेना की एक छोटी टुकड़ी लेकर इनके साथ मथुरा जाओ और इनकी रक्षा करो। जैसे आपकी आज्ञा। शत्रुघ्न और बाकी ऋषि साथ में मथुरा की तरफ चल पड़े। रास्ते में शत्रुघ्न ऋषि च्यवन से बात करते चल रहे थे। मुनिवर, इस लवण असुर के बारे में और बताइए कि वो कौन है और कहां से आया है। शत्रुघ्न एक दैत्य राजा थे। उनका नाम था मधु और उनकी पत्नी का नाम था कुंभिनी। मधु दैत्य होने के बाद भी बहुत धर्म कर्म से रहने वाला राजा था। उन्होंने सबके प्रति दया दिखाई और सबको प्यार करते थे। उनकी वजह से ही स्वर्गलोक और असुर लोक में शांति स्थापित हो गई थी। वो रोज दान धर्म करते और भगवान का नाम लेते। असुरों का अच्छा समय चल रहा था और वो महादेव के भक्त थे। एक बार उन्होंने महादेव के लिए तपस्या की तो महादेव ने उनको दर्शन दे दिए। मधु, हम तुम्हारी तपस्या और अच्छे व्यवहार से बहुत खुश हैं। तुमने जो देवों और दैत्यों में शांति स्थापित की है वो बहुत अच्छा उदाहरण है। बताओ क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। मैं तो बस आपकी और प्राणियों की सेवा करना चाहता हूं। तुम्हें कुछ तो लेना होगा मधु। अगर तुम अपनी विनम्रता में कुछ नहीं चाहते हो तो लो, मेरा ये त्रिशूल रख लो। मैं इसका क्या करूंगा महादेव? मुझे तो युद्ध पसंद भी नहीं है। ये तुम्हारी रक्षा करेगा मधु। जैसे आपकी आज्ञा। मधु ने उसके बाद एक महल बनवाया जिसका नाम था मधुपुरी और धर्म से रहने लगा। फिर उसका पुत्र हुआ लवण जो अपने पिता से बिल्कुल ही विपरीत था। बचपन से ही वो बहुत क्रूर था। वो अपने साथियों के साथ खेलता तो खेल खेल में उनको मार देता और खा लेता। धीमे धीमे सब उससे डरने लगे। मधु उसे आए दिन समझाते कि उसे दान धर्म से रहना चाहिए, लेकिन लवण मानता ही नहीं था। जब लवण बड़ा हो गया तो उसकी क्रूरता बहुत बढ़ गई तो मधु को बहुत शर्म आई। पुत्र लवण, तुम क्यों प्राणियों को दुख देते हो और मुझे शर्मिंदा करते हो? जब भी कोई इतनी क्रूरता करता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। तुम अभी से अपनी राह बदल सकते हो। पिता, धर्म करने के लिए आप काफी हैं। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं करूंगा। अर्थात तुम नहीं मानोगे? नहीं। मैं आत्महत्या कर लूंगा लवण। कर लीजिए, फिर राज्य मेरा होगा। मधु ने देखा कि लवण को समझाने का कोई रास्ता नहीं है तो उन्होंने सच में सागर में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। उनको लगा था उनके इस तरीके से आत्महत्या करने से लवण पर फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लवण ने मधु का राज्य भी ले लिया और साथ में महादेव का त्रिशूल भी। महादेव का त्रिशूल हाथ में आने से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। इतनी बढ़ी कि उसने मंधात को भी हरा दिया। मधांत कौन है मुनिवर? इक्ष्वाकु के वंश में एक राजा थे, मंधात। मंधात इतने ताकतवर थे कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। इस वजह से उनका अहम बहुत बढ़ गया था और लालच भी। वो अब स्वर्ग भी चाहते थे तो उन्होंने इंद्र को चुनौती दे दी। देवराज इंद्र, या तो अपना राज्य मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। आपस में युद्ध करने से क्या होगा मंधात? तुम ऐसा करो, अगर तुम पृथ्वी पर मौजूद सारे दैत्यों को मार दोगे तो मैं अपना राज्य तुम्हें दे दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप तैयार रहिए। मंधात असुरों से युद्ध करने पहुंच गया। तब उसका सामना हुआ लवण असुर से। एक भीषण युद्ध हुआ। लवण ने उस युद्ध में महादेव के त्रिशूल से पूरी की पूरी सेना का सफाया कर दिया और अंत में मंधात को भी मार गिराया। यानी जब तक लवण के हाथ में त्रिशूल है उसे हराया नहीं जा सकता। हाँ, लगता तो यही है। तब तो कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा कि उसके हाथों में त्रिशूल ना रहे। ऐसे ही बात करते करते ये लोग मथुरा के द्वार पर पहुंच गए। शत्रुघ्न ने ऋषियों को वापस भेज दिया और खुद अपनी सेना के साथ अकेले द्वार पर खड़े रहे। जब लवण सामने आया
तो शत्रुघ्न ने उसे ललकारा। लवण, मैं श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूं और मैंने तुम्हारे युद्ध कौशल के किस्से सुने हैं। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। अच्छा, तो इसमें क्या है? आओ अभी लड़ते हैं। एक शर्त है। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम युद्ध इसलिए जीतते हो क्योंकि तुम्हारे पास महादेव का त्रिशूल है, पर मेरा मानना है असल में तुम अपने युद्ध कौशल से जीतते हो। सही कहा। मेरे हाथ में त्रिशूल की जगह लोहे का भाला भी हो तब भी जीत जाऊंगा। तो इसका अर्थ है कि तुम हमारे युद्ध में त्रिशूल का प्रयोग नहीं करोगे? शपथ खाता हूं कि नहीं करूंगा। बस फिर क्या था, भीषण युद्ध शुरू हो गया। लवण पहाड़ के पहाड़ उठाकर शत्रुघ्न पर फेंकने लगा और शत्रुघ्न उसे पल में चकनाचूर कर देते। बहुत समय तक यह युद्ध चलता रहा। शत्रुघ्न ने देखा कि वो किसी भी तरीके से लवण को मार नहीं पा रहे हैं। तब उन्होंने भगवान राम को याद किया। भैया, मैं लवण को मार नहीं पा रहा हूं। लवण में सृष्टि से पहले भगवान विष्णु से पैदा हुए मधु और कैटभ का खून है। उसे ऐसे नहीं मारा जा सकता। उसके लिए भगवान विष्णु का ही अस्त्र प्रयोग में लाना होगा। अपने तीरों में देखो, एक तीर होगा जो भगवान विष्णु का है, उससे लवण का खात्मा करो। जैसे आपकी आज्ञा। शत्रुघ्न ने अपने तीरों में देखा तो एक तीर अलग चमक रहा था। उन्होंने उसे धनुष पर चढ़ाया और चला दिया। उस तीर के चलते ही पूरा ब्रह्मांड हिल उठा और वो तीर सारी रुकावटें तोड़ता हुआ सीधे लवण के सीने में जा धंसा और इस तरह लवण का अंत हो गया। उसके बाद श्री राम ने शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बना दिया और मैं यानी कि त्रिशूल अपने महादेव के पास वापस लौट आया। मैं त्रिशूल हाजिर हूं एक और कहानी के साथ। इस कहानी के दो रूप हैं। पहले पहला रूप सुनाता हूं, फिर दूसरा। आपने अंधकासुर की कहानी तो मेरे जरिए सुनी ही थी। तो अंधक का एक दोस्त था जिसका नाम था नील। उसका दूसरा नाम गजासुर भी था क्योंकि वो हाथी के रूप में आतंक मचाता था। अंधक की मृत्यु के बाद नील बहुत ही गुस्से में घूमने लगा। मैं शिव को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे मित्र की जान ली है। उसे इसका हर्जाना देना होगा। गुस्से में नील ने बहुत ही विशाल गज का रूप धरा और कैलाश की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसके चलने से धरती हिल रही थी और पहाड़ खिसकने लगे। जब महादेव ने देखा कि वो भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा है तो उन्होंने अपने त्रिशूल यानी कि मुझे आगे किया और मैंने सीधे उसकी गर्दन पर वार किया। अगले ही पल नील का सिर जमीन पर पड़ा था और महादेव ने तब उस सिर पर नृत्य किया। तो ये तो रही छोटी सी पहली कहानी। दूसरी है एक राक्षस की। उसका नाम भी गजासुर था। वो बचपन से ही महादेव का परम भक्त था और शुरुआत से ही उनकी तपस्या में लीन था। महादेव ठहरे भोले, वो जल्द ही उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन दे दिए। गजासुर, अपनी आंखें खोलो। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। हर हर महादेव, आपने दर्शन दे दिए, मैं धन्य हो गया। कहो गजासुर, क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं आप हर वक्त मेरे साथ रहें। मैं तो अपने भक्तों के साथ हमेशा ही रहता हूं। नहीं, मतलब आप हर वक्त महादेव बनकर मेरे साथ रहें। कैसे? आप मेरे पेट में आ जाइए, इससे आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तथास्तु। ये कहते ही महादेव गजासुर के पेट में पहुंच गए। अब गजासुर जहां जाता महादेव उसके साथ जाते। उधर दूसरी तरफ कैलाश पर माता पार्वती चिंता में थी। उन्होंने नंदी को बुलाया। नंदी, महादेव को गए हुए बहुत समय हो गया और अभी तक नहीं आए। कहाँ है वो? माता, मुझे भी नहीं पता। जाओ कैलाश पर ढूंढ कर आओ। जो आज्ञा माता। नंदी और बाकी गणों ने पूरा कैलाश ढूंढ लिया, फिर पूरी पृथ्वी ढूंढी, लेकिन महादेव कहीं नहीं मिले। माता, इतना समय गुजर गया, हमने पत्ता पत्ता ढूंढ लिया है, लेकिन अभी तक महादेव कहीं नहीं मिले हैं। अब तो शायद भगवान विष्णु ही मदद कर पाए। तुम सही कहते हो नंदी, मैं अभी उनके पास जाती हूँ।
ये कहकर माता पार्वती तुरंत बैकुंठ की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु से सब कह दिया। आप चिंता न करें देवी, मैं अभी महादेव की खोज में निकलता हूं। खोज के लिए भगवान विष्णु ने एक नट का भेष धरा और नंदी को साथ लेकर महादेव की खोज में निकल पड़े। वो हर जगह जाते और नंदी अपना खेल दिखाता, जिसे देखकर सब आते। भगवान विष्णु उसमें महादेव को ढूंढने की कोशिश करते। ऐसा करते करते वो गजासुर के राज्य में पहुंचे। वहां भी नट और नंदी का खेल शुरू हो गया। वो खेल इतना अच्छा था कि सब उसकी बात करने लगे। बात गजासुर की सभा तक पहुंची। महाराज, एक नट आया है और उसका एक बैल है। वो दोनों ऐसा खेल दिखाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। आप देखेंगे तो मोहित हो जाएंगे और बार बार देखने का मन करेगा। एक बार देख लीजिए। अच्छा, ऐसा है तो उसको मेरे दरबार में लेकर आओ। जैसा आप कहें। राजा के सिपाही गए और नट से बोले कि उसे राजा ने बुलाया है अपना खेल दिखाने के लिए। चल नट, तेरा तो अब जीवन सफल हो जाएगा। राजा खुद तेरा खेल देखना चाहते हैं। अगर प्रसन्न हो गए तो हीरे मोती से लाद देंगे। चल। हमें हीरो मोतियों का लालच नहीं है। हमें तो तुम्हारे चेहरे पर आई खुशी से मतलब है। वही खुशी हम तुम्हारे राजा के चेहरे पर देख लेंगे, वही हमारी कमाई। चलो भाई, बस हर रोटी खिला देना। नट और नंदी उसके दरबार पहुंचे और ऐसा खेल दिखाया कि गजासुर प्रसन्न हो गया। उसने नट को गले से लगा लिया। तुमने हमें बहुत प्रसन्न किया है नट। ऐसा खेल दिखाया है, लगता है जैसे भगवान के दर्शन हो गए हों। बताओ क्या चाहिए? हमें और कुछ नहीं चाहिए राजन। नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। ठीक है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें हमारे महादेव वापस कर दीजिए। तब गजासुर को सब समझ आया। अब एक तो वो प्रसन्न था, दूसरा उसने वादा कर दिया था तो उसे पूरा करना था। उसने महादेव को अपने पेट से निकाल दिया। महादेव और भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और गजासुर को आशीर्वाद देने लगे। मैं आप दोनों से वर मांग सकता हूं? हाँ, बस कहो। मैं सदा के लिए महादेव के समीप रहना चाहता हूं और लोगों की याद में जिंदा रहना चाहता हूं। तथास्तु। ये कहकर महादेव ने मेरे जरिए यानी त्रिशूल के प्रयोग से गजासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे साथ में लेकर वापस चल दिए। ऊपर कैलाश पर माता पार्वती अकेली थी। इतने दिनों से उन्होंने उपडन से एक गुड़िया बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक बन गया। माता पार्वती ने उस बालक को विनायक नाम दिया और उससे कहा कि किसी को भी अंदर स्नान घर में ना आने दे। वो बालक मान गया। जब महादेव वापस आए तो माता पार्वती से मिलने गए। उस बालक ने रास्ता रोक लिया। आप माता से नहीं मिल सकते। तुम रोकने वाले कौन होते हो? मैं विनायक हूँ। जब तक माता की आज्ञा नहीं आएगी मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। बात इतनी बढ़ गई थी कि महादेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने वहीं पर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी वहां माता पार्वती आ गई और विनायक की मृत्यु देख रोने लगी। उन्होंने तुरंत आदि शक्ति का रूप ले लिया और पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए निकल पड़ी। तब सब ने उनको रोका और महादेव से कहा कि वो बालक को दोबारा जीवित कर दें। महादेव, ये विधि का विधान है। आपके पास गजासुर का सिर भी है। यही सिर इस बालक के धड़ पर लगा दीजिए। महादेव ने वही किया और बालक को जीवित कर दिया। उसे देखकर माता पार्वती का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने विनायक को गले लगा लिया। तब से विनायक गणेश भी कहे जाने लगे। फिर महादेव ने भी उनको पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह गजासुर महादेव के पास भी रहने लगा और सबकी याद में भी बना रहा। बहुत समय पहले की बात है। दो बहुत ही शक्तिशाली दानव भाई थे। उनके नाम थे मणि और मल्ला। वो दोनों बहुत बड़े तपस्वी थे। दोनों ने तप करके बहुत शक्ति अर्जित कर ली थी।
उन दोनों की शक्ति देखकर बाकी असुर भी उनके साथ आ गए और उनको अपना राजा मानने लगे। धीमे धीमे मणि और मल्ला ने अपनी शक्ति के प्रभाव से बाकी राजाओं को हराना शुरू कर दिया। वो नीचे असुरलोक में राजा बनकर रहने लगे। लोग उनसे परेशान रहते। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पृथ्वी लोक पर अभी अपना कोहराम मचाना शुरू कर दिया। वो आए दिन ऋषियों को परेशान करते। एक बार एक यज्ञ में आहुति देवराज इंद्र को दी जा रही थी और वो वहां पहुंच गए। ये आहुति हमें दो। ये देवराज इंद्र के नाम की आहुति है। वो बरसात के देव हैं। अगर आहुति नहीं दी तो अहित होगा। और अगर ये आहुति हमें नहीं दी तो अहित होने के लिए तुम नहीं बचोगे। इस प्रकार उन दोनों ने धीमे धीमे सारे देवताओं तक जाने वाली आहुतियां रोक दी। इसके कारण देवता कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि अमर होने के बाद भी असल शक्ति देवताओं को पृथ्वी लोक पर हो रही आहुतियों से ही मिलती है। ऋषि भी परेशान हो गए और वो भगवान विष्णु को याद करने लगे। श्री वासुदेवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः। जब बहुत समय तक भगवान विष्णु को याद करते रहे तो उन्होंने दर्शन दिए। श्री हरि, हमारी मदद करें। ऐसे तो धर्म कर्म करने में बहुत दिक्कत होगी। हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मणि और मल्ला से हमें बचाइए। नियति के अनुसार मणि और मल्ला का भाग्य महादेव से उलझा हुआ है। हमें उनके पास चलना होगा। चलिए। सारे लोग कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े, जहां पर मेरे स्वामी महादेव का वास है। जब वो लोग महादेव के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने महादेव को नमन किया और कहा, महादेव, आपको तो ज्ञात ही होगा कि पृथ्वी लोक पर मणि और मल्ला ने कोहराम मचा रखा है। वो कोई भी आहुति देवताओं तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से सृष्टि संचालन में भी दिक्कत हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही देवता खत्म होने लगेंगे। समस्या ये है कि उन दोनों दैत्य भाइयों को ऐसे हराया भी नहीं जा सकता। उन्होंने शक्ति आपकी तपस्या करके अर्जित की है, तो आप ही हैं जो इसका समाधान कर सकते हैं। आप सत्य कहते हैं भगवान विष्णु, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है महादेव। अगर देवता ही नहीं बचेंगे और हम लोग आहुति दैत्यों को देने लगेंगे तो दैत्य इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनको हराना असंभव हो जाएगा। मदद करिए महादेव। ठीक है। महादेव ने तब अपनी जटा में से एक बाल तोड़ा और उससे एक स्त्री के रूप में एक दैत्य पैदा हुआ। इसका नाम धृतमारी है। धृतमारी, तुम्हें मणि और मल्ला से युद्ध करना होगा। गणेश हमारी सेना का सेनापति रहेगा। मैं भैरव के रूप में और पार्वती शक्ति के रूप में इस युद्ध में भाग लेंगे। और वही हुआ। महादेव ने अपने हाथों में त्रिशूल और डमरू धारण कर रखा था और साथ में खड्ग भी। फिर मार्ग शीर्ष के प्रतिपदा को मणि युद्ध लड़ने के लिए आया। उसकी सेना में करोड़ों दैत्य थे। इधर से देवता और महादेव सब थे। युद्ध शुरू हुआ। 6 दिन तक युद्ध चलता रहा। उसके अंत में घृतमारी के वार से मणि घायल हो गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर में जब उसे होश आया तो उसने सामने महादेव और शक्ति को देखा। मुझे क्षमा कर दे महादेव और माता, मुझसे भूल हो गई। मैं घमंड में पागल हो गया था। मुझे माफ कर दे। भैरव, मुझे माफ कर दे, मुझे बचाएं। वहीं पर मणि ने भैरव महादेव की पूजा करना शुरू कर दिया। महादेव तो भोले हैं, तुरंत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने मणि से कहा, हम समझ रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में अब कोई कटुता नहीं बची है। हम प्रसन्न भी हैं। मांगो मणि, क्या मांगते हो? मैं चाहता हूं मेरा सिर हमेशा आपके चरणों में रहे और हमेशा आपके निकट रहूं। ऐसा ही होगा। ये कहते ही मणि के प्राण चले गए। मणि की मृत्यु देखकर दैत्यों की सेना डर गई और पीछे भागने लगी। पृथ्वी पर कुछ समय की शांति छा गई, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रही। मणि का भाई मल्ला बहुत गुस्से में था। देवताओं ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं था। उसके गुस्से की वजह से दूसरे युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। एक बार फिर महादेव, देवी शक्ति और बाकी सब देवता युद्ध में आ गए। इस बार भी युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा।
इस बार फिर मल्ला महादेव के कदमों में गिर पड़ा। मुझसे भूल हो गई महादेव। मैंने आपके खिलाफ हथियार उठाकर अपराध किया है। मुझे क्षमा कर दें और मुझे भी मेरे भाई मणि की ही तरह आपके कदमों में जगह दें। तथास्तु। ये कहकर महादेव ने त्रिशूल यानी मेरे द्वारा उसका सिर काट दिया। इसके बाद फिर एक बार शांति छा गई, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं रुकी। मल्ला के 5 पुत्र थे। उन 5 ने भैरव पर आक्रमण कर दिया। भैरव ने उनको भी मौत के घाट उतार दिया और इस प्रकार तीनों लोगों को मणि और मल्ला के प्रकोप से राहत दिलवाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनका नाम था रंभा। वो दैत्यों के राजा थे। एक बार उन्होंने जल में एक महिषी को देखा और उसके प्रेम में पड़ गए। तो प्रेम के लिए उन्होंने खुद को महिष में बदला और उसके साथ रहने लगे। तब उन दोनों के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा महिषासुर। महिषासुर के पास दैवीय शक्तियां थी, लेकिन वो बचपन से ही बहुत क्रूर था। वो और शक्ति चाहता था जिससे विनाश कर सके। तब उसको पता लगा कि अगर भगवान की तपस्या की जाए तो वो वरदान देने के लिए विवश हो जाते हैं। तो फिर महिषासुर ने वही किया। उसने खाना पीना बंद कर दिया और दिन रात ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। अंत में हार कर ब्रह्मदेव को उसे दर्शन देने पड़े। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं महिषासुर। बताओ क्या चाहते हो? मैं कुछ भी मांग सकता हूं ब्रह्मदेव। हाँ पुत्र, बताओ क्या चाहिए? तब तो मुझे अमर कर दीजिए। मैं कभी मरना नहीं चाहता। ये नियति के विरुद्ध है। ऐसा वरदान नहीं दिया जा सकता। जो भी जीवित है उसे एक दिन मरना ही होगा। अच्छा, तो फिर मुझे वर दीजिए कि ना तो कोई भगवान, ना देवता और ना कोई आदमी मुझे मार सके। सिर्फ एक औरत ही मुझे मार सकती है। महिषासुर बहुत ही विशाल था और ताकतवर भी। उसे घमंड था कि कोई भी औरत उसे हरा नहीं सकती। ठीक है वत्स, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। जैसे ही ब्रह्मदेव वापस गए, महिषासुर के चेहरे पर बड़ी हंसी आ गई। उसकी शक्ति का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने असुरलोक में सेना इकट्ठा किया और सबसे कहा कि वो अमर है। उसने पृथ्वी लोक पर कोहराम मचा दिया। हर तरफ तबाही फैल गई। धरती जगह जगह से फटने लगी। लाशों से नगर पट गए। उसके बाद भी महिषासुर शांत नहीं हुआ। उसने स्वर्ग लोक की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। स्वर्ग में उन्होंने राजधानी अमरावती पर आक्रमण किया और फिर इंद्रलोक पर। इंद्र भी उसे हरा नहीं पाए। युद्ध के कुछ ही समय में महिषासुर ने इंद्र से स्वर्ग छीन लिया था। ये देखकर सारे देवता तुरंत भागते हुए त्रिमूर्ति के पास गए। त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान, अनर्थ होने वाला है। महिषासुर ने अपनी शक्ति के बल पर अब सब कुछ कब्जा कर लिया है। उसे कोई भी शक्ति नहीं हरा पा रही है। हाँ, क्योंकि उसे मैंने वरदान दिया है कि कोई भी मनुष्य, देव या भगवान उसे हरा नहीं सकते। सिर्फ एक औरत उसे हरा सकती है और तीनों लोकों में ऐसी कोई औरत नहीं है जो उसे हरा सके। तब क्या ये हमारा अंत है? नहीं, हमें ऐसी स्त्री का निर्माण करना होगा जो हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो और हम त्रिमूर्ति की शक्ति से बनी हो। वो महिषासुर को हरा सकती है। तब तीनों त्रिमूर्ति ने ध्यान लगाना शुरू किया और सृष्टि में रोशनी की एक लकीर खींच गई। उस रोशनी में इतना तेज था कि सूर्य की रोशनी उसके आगे फीकी पड़ गई। कोई भी देवता उस रोशनी को देख नहीं पा रहे थे। उस रोशनी के पुंज से त्रिमूर्ति ने दुर्गा का निर्माण किया। महादेव ने उनका चेहरा बनाया। भगवान विष्णु ने उनकी बाहें बनाई, वो भी 10। ब्रह्मदेव ने उनके पैर। वरुण देव ने उनको लाल साड़ी दी और एक हीरों का हार। विश्वकर्मा देव ने उनको बाली और दूसरे गहने दिए। इस तरह जब देवी दुर्गा पूरी तरह तैयार हो गई, तब सबने उनको हथियार देना शुरू किए। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया।
महादेव ने मुझे यानी त्रिशूल को उनके हाथों में दिया, ब्रह्मदेव ने अपना कमल और कमंडल दिया, और फिर उनको मिला एक शेर जो उनकी सवारी बन गया। देवी दुर्गा, अब आप ही हैं जो सृष्टि को बचा सकती हैं। आपको महिषासुर का खात्मा करना होगा। तथास्तु। दुर्गा तुरंत अपने शेर पर सवार होकर अमरावती पहुंची और उनके शेर की दहाड़ से पूरी अमरावती हिल उठी। पृथ्वी पर समुद्र में भूचाल आ गया। महिषासुर ने अपने दूत को भेजा कि कौन है। जब दूत लौटा तो थर थर कांप रहा था। महाराज, एक 10 हाथों वाली स्त्री शेर पर सवार होकर आपको बुला रही है। अरे माया होगी, तू भी देवताओं के खेल में आ गया। ऐसी कोई स्त्री तीनों लोकों में नहीं है जो मुझे हरा सके। मैं अभी अपने एक दैत्य को भेजता हूं। महिषासुर ने एक एक कर अपने सारे दैत्यों को देवी दुर्गा से लड़ने के लिए भेजा और वो सब मौत के घाट उतर जाते। देवी दुर्गा गाजर मूली की तरह उनको मार रही थी। जब महिषासुर ने देखा कि उसका कोई भी दैत्य उनके सामने टिक नहीं रहा है तो वो खुद युद्ध में पहुंच गया। महिषासुर को सामने आते देख देवी दुर्गा ने अपनी सांस से सिपाही बना दिए जो उसके दैत्यों से लड़ने लगे। मुझे पता है तू देवताओं के द्वारा भेजी गई माया है, और अगर तू सच में स्त्री है भी तो भी मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं। अभी तुझे खत्म कर देवताओं को सीख देता हूं। महिषासुर ने देवी दुर्गा पर हमला बोल दिया। वो कभी शेर बन जाता तो कभी हाथी, और तरह तरह के अस्त्रों से देवी पर प्रहार करने लगा। देवी उसके हर प्रहार का जवाब दुगनी तेजी से देती। ऐसे लड़ते लड़ते 9 दिन बीत गए। अंत में महिषासुर ने अपने असली रूप एक महिष के रूप में आकर देवी दुर्गा पर हमला बोला। तब देवी दुर्गा के शेर ने उसे अपने पंजे से रोका और उन्होंने महादेव के दिए हुए त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी। इस तरह देवी दुर्गा ने मेरा इस्तेमाल कर पृथ्वी को महिषासुर के प्रकोप से बचाया। मैं त्रिशूल एक और कथा लेकर प्रस्तुत हूं। ये कहानी घटती है भगवान श्री कृष्ण के समय में, और कैसे मेरे और सुदर्शन चक्र के बीच एक युद्ध हुआ। तो बात द्वापर युग की है। करुष नाम के राज्य का एक राजा था, पौंड्रक। अपने आसपास के लोगों के द्वारा झूठी प्रशंसा से पौंड्रक दिन ब दिन घमंडी होता जा रहा था। बचपन में सब उससे कहते थे कि उसके रूप और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। इस तरह उसके आसपास ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी जो अपना काम निकलवाने के लिए उसके मुंह मियां मिट्ठू बने बैठे थे। राजा पौंड्रक तो सबसे अच्छा राजा है, वही असली वासुदेव है। क्या सच में? हाँ राजा, आप ही सच्चे वासुदेव हैं। जगत के पालनहार, ब्रह्मांड के राजा और भगवान विष्णु के अवतार। वो कृष्ण तो झूठा वासुदेव है, दूसरे कुछ भी कहें, पर हमारे लिए तो आप ही सच्चे हैं। पौंड्रक के मन में ये बात बैठ गई। उसने अपने घमंड में आकर एक दूत को भगवान कृष्ण की द्वारिका में भेज दिया। कृष्ण, मैं ही हूं जो सृष्टि चलाता हूं। असली भगवान वासुदेव तो मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। मैं ही विष्णु का अवतार हूं और जगत का कल्याण करूंगा। इसलिए तुम लोगों से झूठ बोलना और ढोंग करना बंद कर दो कि तुम वासुदेव हो। सबको सच बताओ कि तुम सामान्य मनुष्य हो और सबके सामने मुझसे क्षमा मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। और जो वासुदेव के प्रतीक तुम पहनकर चलते हो वो भी मुझे वापस कर दो। मेरी शरण में आओगे तो कल्याण होगा, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अरे दूत, मेरा भी एक संदेश लेकर राजा पौंड्रक को सुना देना। ओ मूर्ख, जो लोगों को बहकावे में आकर अपने को भगवान मान ले, उसका क्या ही कर सकते हैं, पर मैं तुम्हारी युद्ध की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। दूत क्या करता, उसने जस का तस संदेश पौंड्रक को सुना दिया। पौंड्रक युद्ध की तैयारी करने लगा। उधर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर करुष की तरफ चल पड़े। पौंड्रक ने जब कृष्ण को देखा तो अपनी सेना को तैयार कर दिया। उसका साथ देने उसका मित्र काशी का राजा भी आ गया। कृष्ण के सारथी ने कृष्ण से कहा, भगवान देखिए,
वो पौंड्रक ठीक आपकी तरह मोर पंख पहने हुए आ रहा है। ठीक वही शंख, चक्र, तलवार और गदा भी है, साथ में सारंग धनुष भी। उसने कौस्तुभ हीरा और फूलों की माला भी पहन रखी है और अपने ध्वज पर गरुड़ भगवान का चित्र बना रखा है। जैसा विधि का विधान। फिर छिड़ा युद्ध, घमासान युद्ध। एक तरफ काशी के राजा और पौंड्रक की अक्षुण्ण सेना और दूसरी तरफ अकेले भगवान कृष्ण। चारों तरफ से त्रिशूल, भाले, गदा, तीर, तलवार सब चलने लगे और भगवान श्री कृष्ण हंसते हंसते सबका जवाब दे रहे थे। सुदर्शन चक्र उस युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहा था। भगवान श्री कृष्ण की तरफ आता कोई भी अस्त्र उसकी ज्वाला के पार ही नहीं जा पाता था। कुछ ही समय में पूरी धरती टूटे रथों, मरे हुए घोड़ों, हाथियों से लद गई। तब भगवान बोले, मेरे प्रिय पौंड्रक, जैसा तुमने कहा था मैं युद्ध के लिए आ गया हूं। अभी भी समय है, तुम अपनी हार स्वीकार कर लो और ये वासुदेव होने का ढोंग बंद कर दो। तू सिर्फ एक जादूगर है कृष्ण। मैं तुझे मारकर आज ये सिद्ध कर दूंगा ये असली वासुदेव तो मैं हूं। फिर तेरे ये वासुदेव के प्रतीक अपने पास रखूंगा। इस तरह धरती तेरे ढोंग से मुक्त हो जाएगी। मूर्ख, तू लोगों के बहकावे में आकर अपनी प्रजा की सेवा छोड़कर वासुदेव बनने चला है। वासुदेव ऐसे नहीं बनते। जो भी धर्म से चलता है, प्राणी से प्रेम करता है, लोगों की सेवा करता है, वही वासुदेव है। वासुदेव और क्या करते हैं? बस जगत का पालन। तू वही छोड़कर सिर्फ प्रतीक के पीछे भाग रहा है। अब तेरा समय आ गया है। भगवान फिर हंसे और उन्होंने अपने बाणों से पौंड्रक के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अगले पल ही श्री कृष्ण के प्रहार से पौंड्रक अपनी मनुष्य देह को छोड़ चुका था। कृष्ण ने तीर छोड़ा और वो करुष के द्वार पर जाकर गिरा। करुष की जनता में हाहाकार मच गया कि उनके राजा का सिर उनके द्वार पर पड़ा है। पौंड्रक का पुत्र था सुदक्षिणा। उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और कसम खाई, जब तक मैं अपने पिता के हत्यारे से बदला नहीं ले लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सुदक्षिणा तुरंत भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। अब भगवान शिव भी तपस्या से खुश हो गए और उसको दर्शन दे दिए। बोलो भक्त, क्या चाहिए? महादेव, मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने पिता के हत्यारे का खात्मा कर सकूं। तुम्हें पता है ना सुदक्षिणा, जिसे तुम हत्यारा कह रही हो वो कौन है? वो मेरे भी आराध्य हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ब्राह्मणों को साथ लेकर दक्षिणाग्नि अग्नि प्रज्वलित करो, फिर अभिचार करना, उससे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सुदक्षिणा ने वही किया और तब उसके सामने एक बहुत ही भयानक दानव ने जन्म लिया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से बना हुआ था। उसके बाल पिघले तांबे से हिल रहे थे और आंखों से अंगार बरस रहा था। उसके हाथों में भगवान शिव ने मुझे यानी त्रिशूल को दे दिया था। हे दानव, तुम्हें मैंने जन्म दिया है। तुम्हें आदेश देता हूं कि मेरे पिता के हत्यारे कृष्ण का सिर मेरे कदमों में लेकर आओ। भगवान की माया देखी, वो दानव तुरंत धरती दहलाता हुआ 2 ही कदमों में द्वारिका पहुंच गया। द्वारिका में हाहाकार मच गया। भगवान, इस दानव से हमारी रक्षा करें। यह हमारी जान लेने पे उतारू है। हमारी जीविका, हमारे घर सब तहस नहस कर रहा है। हे देवों के देव भगवान श्री कृष्ण, आपकी द्वारिका में यह कैसा दानव? रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। जब भगवान श्री कृष्ण ने लोगों की पुकार सुनी तो बाहर आकर बोले, कौन है? आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ओह, ये तो दानव हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने तुरंत दिव्य दृष्टि से जान लिया कि ये दानव भगवान शिव का आशीर्वाद है। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आगे भेज दिया। मैं तो महादेव के आदेश का पालन कर रहा था और अभी मैं उस दैत्य का अस्त्र था। जैसे ही सुदर्शन चक्र आगे आया, मेरा उससे मुकाबला शुरू हो गया। हम दोनों अपने अपने देव की आज्ञा का पालन कर रहे थे। जब दैत्य ने देखा कि मैं सुदर्शन चक्र को रोकने में असफल हूं, तो वो पीछे भागने लगा। वो काशी पहुंचा और उसने गुस्से में काशी और सुदक्षिणा को ही जला दिया। काशी अब सारे शापों से मुक्त हो चुकी है।
अब आप लोग नया राजा चुनिए और काशी को भगवान शिव का आराधना स्थल बना दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, महादेव के दानों ने आपको क्रूर राजा और अधर्म से मुक्त किया है, तो अब से काशी में भगवान शिव का वास होगा। इस प्रकार द्वारिका और काशी के लोग हर्ष से सराबोर हो गए और कृष्ण तथा भगवान शिव की महिमा गाने लगे, और इस तरह ये कथा भी समाप्त होती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।